सो नाउ लेट्स गेट स्टार्ट विथ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सबसे पहले कुछ बेसिक बेसिक टर्मिनोलॉजी हम लोगों की क्लियर होनी चाहिए, ठीक है सर। कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, जल्दी बताओ। एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। लेकिन इससे कोई सेंस बनेगा ही नहीं। सबसे पहले हम लोगों को यह समझना पड़ेगा, सीक्वेंस वाइज जाते हैं। ऑफर क्या होता है? देखो, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कम से कम कितने लोग चाहिए? 2 लोग चाहिए। समझ में आ रहा है? एक व्यक्ति को हम लोग बोलेंगे ऑफरर, और जिसको ऑफर दिया उसको बोलेंगे ऑफरी। समझ में आ रहा है? ऑफर होना इंपॉर्टेंट है या ऑफर का कम्युनिकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ऑफर का कम्युनिकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑफर मतलब क्या बेटा? अपने मन की इच्छा किसी को बताना, कुछ करने की कुछ ना करने की, इस आशा के साथ में कि सामने वाला तुमको हाँ बोल दे। अपने मन की इच्छा किसी और को बताना, इस आशा, कुछ करने की या कुछ ना करने की, इस आशा के साथ में कि सामने वाला तुमको हाँ बोल दे। मतलब आप क्या दे रहे हो? ऑफर दे रहे हो। ध्यान देना, ठीक है। तो देर आर 2 पर्सन। नंबर 1 इज, अरे बोलो, एक कौन है? ऑफरर। ऑफरर, और जिसको ऑफर दिया उसको क्या बोलेंगे गाइस? ऑफरी। ऑफरर क्या कर रहा है? अपनी विलिंगनेस बता रहा है, सिग्निफाई कर रहा है किसको? ऑफरी को। क्या करने की? कुछ करने की या कुछ ना करने की, विद अ व्यू कि ऑफरी उसको क्या बोल दे? हाँ बोल दे। तो ऑफरर ऑफरी को क्या दे रहा है? एक ऑफर दे रहा है। इंग्लिश में बोले तो, when one person signify his willingness to do something or abstain from doing something with a view to obtain the assent of another person। तो यहाँ पर ऑफरर ऑफरी को ऑफर दे रहा है, ठीक है सर। कुछ करने का ऑफर कैसे हो सकता है? जैसे मान के चलो मुझे ऑफर मिला है पढ़ाने का, लेकिन साथ ही साथ में इसके लिए मुझे पैसा मिल रहा है पढ़ाने के लिए, लेकिन ये भी बोला अगर हमारे यहाँ पे पढ़ा रहे हो तो कहीं और मत पढ़ाना, कहीं और नहीं पढ़ाने का मुझे एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है। अगर पढ़ाने का मुझे बेटा 1x मिल रहा है, तो कहीं और नहीं पढ़ाने का मुझे 2x मिल रहा है। मतलब 2 ऑफर है मेरे सामने, एक तो पढ़ाने का और दूसरा कहीं और नहीं पढ़ाना, एक्सक्लूसिविटी का। समझ में आ रहा है जैसे और नो? तो ये हो गया तुम्हारा ऑफर। अब बेटा ऑफर कम्युनिकेट होने के बाद में क्या जरूरी है ऑफर ही उसको एक्सेप्ट करे? ऑफर ही उसको रिजेक्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। तो अगर ऑफरी ने आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, तो बेटा क्या मैं बोल सकता हूं अब तुम्हारे बीच में क्या हो गया? अब तुम ऑफरर नहीं रह गए और ऑफरी नहीं हो गए, तुम्हारे बीच में क्या बन चुका है? प्रॉमिस बन चुका है। और जैसे ही प्रॉमिस बन गया, अब जो लोग हैं उनको बोलते हैं प्रॉमिसर और प्रॉमिसी। समझ में आ रहा है जैसे और नो? मान के चलो ए ने ऑफर किया बी को, वुड यू लाइक टू परचेस माय कार। किसने किसको दिया? ए ने बी को ऑफर किया, किस चीज का? टू परचेस कार। और बेटा अगर बी इस बात को हाँ बोल देता है, यस बोल देता है, तो मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए, इधर प्रॉमिसर कौन है और प्रॉमिसी कौन है? दोनों भी प्रॉमिसर है, दोनों भी प्रॉमिसी है। सर प्रॉमिसर मतलब देने वाला और प्रॉमिसी मतलब लेने वाला। क्या मैं बोल सकता हूं मिस्टर ए कार देने के लिए प्रॉमिसर है और पैसा लेने के लिए प्रॉमिसी है, और मिस्टर बी जो है वो पैसा देने के लिए प्रॉमिसर है लेकिन कार लेने के लिए वो क्या है? प्रॉमिसी है। कैसे समझ में आ रहा है? जब बात आती है देने की तो तुम बन जाते हो प्रॉमिसर, और जब बात आती है लेने की तुम बन जाते हो प्रॉमिसी। समझ में आ रहा है जैसे और नो? तो अब सिंपल सा क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, क्या क्या आपको समझ में आ रहा है? किसी का ऑब्लिगेशन कार देना, ए का ऑब्लिगेशन है प्रॉमिसर, कहने से यही बात किसी का अधिकार है, राइट है। और किसी का ऑब्लिगेशन है पैसा देना, वही किसी का क्या है? राइट है। क्या समझ में आ रहा है? तो कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टी के ऊपर कुछ ऑब्लिगेशन और कुछ राइट्स आ जाते हैं। सॉर्टेड एकदम आराम से। तो हम लोगों ने सबसे क्या पहले क्या देख लिया? प्रपोजल का डेफिनेशन देख लिया। साथ ही साथ में हमने क्या देखा? एक्सेप्टेंस, द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड। किसको प्रपोजल दिया था? बी को। अगर वो सिग्निफाई कर देता है उसकी असेंट, असेंट मतलब हाँ बोल देता है उसको, तो प्रपोजल कॉन्ग्रेचुलेशन क्या हो चुका है? एक्सेप्ट हो चुका। और जैसे ही प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया, अब वो क्या बन चुका है? प्रॉमिस बन चुका है। सर सुनो ना, अब सुनना, हमने जिसको क्या दिया है? हमने प्रॉमिस किया। अगर प्रॉमिस ऐसा है दैट बोथ पार्टी गेटिंग समथिंग इन रिटर्न, प्रॉमिस कैसा है कि दोनों पार्टी, बोथ पार्टीज गेटिंग समथिंग इन रिटर्न, मतलब रे बेटा समथिंग इन रिटर्न का मतलब ही क्या ना, इसे कंसिडरेशन। अरे बोलो, समथिंग इन रिटर्न का मतलब क्या हो जाता है? कंसिडरेशन। यहां पे मुझे बताओ,
बी को क्या मिल रही है, कार मिल रही है, और ए को क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। समथिंग इन रिटर्न इज नथिंग बट कंसिडरेशन। डोंट यू थिंक अगर प्रॉमिस के अंदर कंसिडरेशन होगा, अगर प्रॉमिस के अंदर कंसिडरेशन हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, एग्रीमेंट। क्या बन जाएगा, एग्रीमेंट। समझ में आ रहा है। और सर अब एग्रीमेंट दो तरीके के होते हैं, एक वो एग्रीमेंट जिसको लॉ सपोर्ट करता है और एक ऐसा एग्रीमेंट जिसको लॉ सपोर्ट नहीं करता है। तो ऐसा एग्रीमेंट जिसको लॉ सपोर्ट करता है वो क्या बन जाता है गाइस, कॉन्ट्रैक्ट। और बेटा जो एग्रीमेंट जिसको लॉ सपोर्ट नहीं करता है वो क्या रह जाता है, इट इज जस्ट रिमेन एज अ एग्रीमेंट, इट जस्ट रिमेन एज अ एग्रीमेंट। वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होता है क्या, नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मानो सतीश सर ने छोटा डॉन को बोला कि तेरे को जाके क्या करना है, तेरे को जाके, एग्जाम्पल किसका ले ले रहे, ठीक है चलो एक एग्जाम्पल लेता हूं, करण सर। तेरे को जाके करण सर का क्या करना है, 1/2 करना है, मतलब करण सर को ऊपर से नीचे से अलग करना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या मैं बोल रहा हूं, यहां पर मैंने ऑफर दिया, अरे यस और नो। सामने वाले ने मुझे एक बात बताओ क्या दिया, सामने वाला मेरे को, सामने वाले का 1/2 करके दे रहा हूं, मैं उसको क्या दे रहा हूँ, पैसा दे रहा हूँ इस चीज का। अब ये एग्रीमेंट तो है ना, बिकॉज एक ऑफर है, एक्सेप्टेंस भी है, साथ में बोथ पार्टी गेटिंग समथिंग इन रिटर्न, मतलब एग्रीमेंट भी है। लेकिन क्या इस एग्रीमेंट को लॉ सपोर्ट करता है, नहीं। तो ये क्या कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, नहीं। वहीं पे एक एग्जांपल देना कि फॉर एग्जांपल सतीश सर ने अपनी वाइफ, मतलब मेरी वाइफ को मैंने क्या बोला कि भाई मैं तेरे को डायमंड रिंग दूंगा प्रोवाइडेड तू मेरे को जादू की जप्पी दे। समझ में आ रहा है क्या। अब मैं जादू की जप्पी तो लेके चल गया लेकिन रात में डायमंड रिंग लाके नहीं दिया, क्या मेरी वाइफ जाके मेरे अगेंस्ट में केस फाइल कर सकती है, क्यों, डोमेस्टिक नेचर का एग्रीमेंट है, घर की बात है। समझ में आ रहा है क्या। ऐसे तो हर दिन हर 100 चीजों पे क्या आ जाएंगे, केसेस आ जाएंगे एक एक घर में से। तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। लेकिन वहीं पे अगर मैं सेम पार्टी को रखूं कि मान के चलो सतीश सर ने और जो मेरी वाइफ है, हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि मैं मेरी कार मेरी वाइफ को सेल कर रहा हूं और मेरी वाइफ उसके लिए मेरे को 20 लाख रुपीज दे रही है। अब मान के चलो मैंने कार, उसने 20 लाख रुपीज दे दिया लेकिन मैंने कार नहीं दिया, क्या अब वो जाके कोर्ट में केस फाइल कर सकती है, हाँ। मतलब सर एक बात समझ में आ रहा है, एग्रीमेंट अगर देयर इज अ इंटेंशन, देयर इज अ टू क्रिएट व्हाट, लीगल रिलेशनशिप। अगर एग्रीमेंट ऐसा है कि जिसमें लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है कि अगर पार्टी ने अगर परफॉर्म नहीं किया आई कैन टेक एक्शन अगेंस्ट यू, समझ में आ रहा है, इन दैट केस वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। उसको बोलेंगे इट इज सपोर्टेड बाय लॉ, अदरवाइज इट इज नॉट सपोर्टेड बाय लॉ। सॉर्टेड एकदम आराम से, ठीक है चलो। तो हमने क्या क्या देख लिया गाइस, यहाँ पे बेसिक बातें देख ली हम लोगों ने। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या मैं बोल सकता हूँ दैट एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट, क्या आप ऐसे बोल सकते हो, यस और नो। आंसर इज यस। क्यों, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एग्रीमेंट होना जरूरी है लेकिन हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। एग्जांपल हम लोगों ने देखा 1/2 करना, डोमेस्टिक नेचर का एग्रीमेंट। तो जनरली विच एग्रीमेंट इज कॉन्ट्रैक्ट, which is supported by law. What do you mean by supported by law? There must be intention to create legal relationship. Party are bound to perform, and if party did not perform, then there you can take a legal action. समझ में आ रहा है, इट मीन्स तो जनरल लॉ का प्रिजम्पशन है क्या, पता है क्या, कि जनरली जो डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, सोशल एग्रीमेंट है ना, उसके बाद में चैरिटी वाला एग्रीमेंट है, दे आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ जनरली। वहीं पे बिजनेस एग्रीमेंट, कमर्शियल एग्रीमेंट आर जनरली सपोर्टेड बाय लॉ। एनीवन एनी सिंगल प्रॉब्लम टिल दिस पॉइंट सॉर्टेड, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेसिक। तो यहाँ पर हमने देखा कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ होना चाहिए। डेफिनेशन ऑफ एग्रीमेंट क्या होता है, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, आता है क्या। तो एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज नथिंग बट एग्रीमेंट। बड़ा फॉर्मेशन कैसे होगा, पहले प्रपोजल चाहिए फिर उसका एक्सेप्टेंस होना चाहिए, तो फिर वो बनता है प्रॉमिस, उसमें क्या होना चाहिए, कंसिडरेशन, तो वो बनता है एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट अगर सपोर्टेड बाय लॉ होगा तो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। कैसे, समझ में आ रहा है, यस और नो। तो ये बेसिक डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकता है, ध्यान देना।
सेक्शन, एग्रीमेंट का सेक्शन 2 क्लॉज ई, कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन 2 क्लॉज एच। मीनिंग एग्रीमेंट क्या होता है? एवरी प्रॉमिस सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट सपोर्टेड इन्फोर्सेबल बाय लॉ। स्कोप बेटा हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, बट हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट तो होता ही है। लीगल ऑब्लिगेशन जरूरी नहीं है कि हर एग्रीमेंट लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करे, हाँ लेकिन कॉन्ट्रैक्ट लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है। और उसके बाद में नेचर की हम लोग बात करें तो ऑल एग्रीमेंट, वही बात फिर से कैरी ऑन की है, ठीक है। तो एक वाइडर क्या है? एग्रीमेंट वाइडर है या कॉन्ट्रैक्ट वाइडर है? बेटा एग्रीमेंट इज अ वाइडर वर्ड, उसका सबसेट कॉन्ट्रैक्ट है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था गाइस आपका? ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। इस क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? बिना देखे सबसे पहले कुछ केसेस हुए थे बेटा, कुछ केसेस हुए। जैसे केस हुआ कौन सा? स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमनलाल एंड कंपनी। इस केस में क्या हुआ था कि पार्टनरशिप फर्म थी, पार्टनर्स थे, ठीक है, और इनकी क्या थी? एक फर्म थी। फर्म डिसॉल्व हो गई। जैसे ही फर्म डिसॉल्व होती, कल ही हम लोगों ने पढ़ा, प्रॉपर्टी किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है? पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो यहां पर इनकम टैक्स ऑफिसर आया और बोलता है चलो कैपिटल गेन दो। मतलब जब भी आप अपनी कोई एसेट को सेल करते हो ना, यू हैव टू पे टैक्स, दैट इज कॉल्ड कैपिटल गेन टैक्स। जैसे शेयर इज एसेट, शेयर को भी अगर मैं सेल करूंगा तो टैक्स लगता। मैं मेरी गाड़ी को सेल करूंगा, मेरे घर को सेल करूंगा, तो उसके ऊपर कौन सा टैक्स लगता है? कैपिटल गेन टैक्स लगता है। तो इनकम टैक्स ऑफिसर आके क्या बोला कि भाई साहब आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो यहां पर ये चार लोगों ने बोला सर हम लोग टैक्स क्यों पे करें? बोले क्योंकि यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म से एसेट किसको ट्रांसफर हुई है? डिस्ट्रीब्यूट हुई है पार्टनर्स को। तो इट्स अ दो लोगों के बीच में क्या हुआ है? ट्रांजेक्शन हुआ है। बेटा मैटर कहाँ पे गया? कोर्ट के अंदर। और कोर्ट का डिसीजन क्या आया कि बोलते सुनो ना, पार्टनरशिप फर्म एंड द पार्टनर इज द वन एंड द सेम। ये अलग अलग लोग है ही नहीं। कंपनी और मेंबर अलग होते हैं ना, पार्टनरशिप फर्म एंड द पार्टनर इज वन एंड द सेम। तो यहां पर एक बात आई कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए कम से कम कितने लोग चाहिए? दो लोग चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? और यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म एंड पार्टनर वन एंड द सेम कंसिडर किया, तो ये दो अलग लोग नहीं है। तो पहला पॉइंट यहां से निकला कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए मिनिमम कितने लोग चाहिए? टू पार्टी चाहिए। बेटा एक पार्टी जो ऑफर दे रही है ऑफरर, दूसरी पार्टी जिसको ऑफर दिया है ऑफरी। क्या समझ में आ रहा है क्या? दूसरा, क्या हर ऑफर कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है क्या? क्या हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है क्या? नहीं। देयर मस्ट बी इंटेंशन होना चाहिए किसका? टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। सर यहां पर भी कोई केस लॉ हुआ था क्या? हाँ, देयर इज अ केस लॉ कॉल्ड बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर। सर इस केस में क्या हुआ था बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर में? ट्राई टू अंडरस्टैंड। देयर इज अ मिस्टर बेल्फोर एंड मिसेस बेल्फोर। ये दोनों भी कहां पे चले गए? इंग्लैंड में। क्यों? टू सेलिब्रेट देयर हॉलीडे। समझ में आ रहा है? लेकिन जो मिस्टर बेल्फोर था वो गवर्नमेंट सर्वेंट था। तो उसको कॉल आ गया कि भाई आपको रिटर्न आना पड़ता। जैसे उसको कॉल आया रिटर्न आना पड़ता, मिसेस बेल्फोर की तबीयत खराब हो गई। शी वाज लाइक आई एम अनेबल टू जॉइन यू, मैं नहीं आ सकती हूँ आपके साथ में। तो मिस्टर बेल्फोर बोलता है ठीक है तू इधर ही रुक, मैं तेरे को हर महीने में क्या करूंगा? 30 पाउंड, 30 पाउंड रुपीज भेजूंगा एज अ मेंटेनेंस। एक दो महीने पैसे देने के बाद में मिस्टर बेल्फोर ने पैसे देना बंद कर दिया। किसको गुस्सा आएगा? वाइफ को। और वाइफ कहां पे चली गई? कोर्ट के अंदर। और कोर्ट का डिसीजन आया। क्या डिसीजन आया? कि तुम्हारे बीच में जो एग्रीमेंट है वो क्या है? डोमेस्टिक नेचर का है, आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन है। समझ में आ रहा है? इट इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, इट इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। समझ में आया? मतलब सर जनरली डोमेस्टिक नेचर का एग्रीमेंट सपोर्टेड बाय लॉ नहीं होता है, कमर्शियल और बिजनेस नेचर का एग्रीमेंट सपोर्टेड बाय लॉ होता है। तो जब तुम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हो तब तुम्हारे इंटेंशन होनी चाहिए कि सामने वाले ने परफॉर्म नहीं किया तो मैं सामने वाले पे एक्शन लूंगा। अच्छा मेरा सिंपल क्वेश्चन है, अगर मानो मिस्टर बेल्फोर को मिस्टर बेल्फोर अगर पहले ही बोल देती कि अगर तुमने गलती से पैसा नहीं दिया तो मैं तुम्हारी 12 बजाऊंगी, बैंड बजाऊंगी, मैं तुमको कोर्ट में घसीट के ले जाऊंगी, तो क्या वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो सकता था? मिसेस बेल्फोर पहले ही बोल रही है कि तुम अगर 30 पाउंड नहीं दोगे ना, आई टेक एक्शन अगेंस्ट यू। बेटा हाँ, if the intention was very clear at the time of entering into contract that non performance amount to breach of contract,
कि अगर तुमने परफॉर्म नहीं किया तो इसको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। ये इंटेंशन बहुत क्लियर था एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, देन इट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। सो इवन अ डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एनफोर्सेबल बाय लॉ प्रोवाइडेड देयर शुड बी अ क्लियर इंटेंशन। एग्जांपल, बेटा फाउंडेशन में पापा ने बोला ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर आ जाओ, आपको मैं कार लेके दूंगा। बेटा ऑल इंडिया रैंक 1 आई, कार नहीं लेके दिया, बोले उल्लू बना आया, बड़ा मजा आया। फिर तुम इंटर में गए, बोले बेटा इस बार ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर आ जाओ, बीएमडब्ल्यू लेके दूंगा बोले। फिर जब तुम ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर आए, तुम्हारे हाथ में बीएमडब्ल्यू की चाबी रख दी, मतलब की चेन। समझ में आ रहा है? पापा ने काट दिया। बोले बेटा अब फाइनल में गए, पापा बोल रहे ऑल इंडिया रैंक लेकर आ जाओ। तुम बोले पापा हर बार तुम चीटिंग 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 करते हो, इस बार एक काम करते हैं, तुम बॉन्ड पेपर लेकर आ गए और पापा से साइन करा के लिया। और इस बार तुम फाइनल में ऑल इंडिया रैंक 1 आए, पापा बोलता है उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। कैन यू टेक एक्शन अगेंस्ट योर बापू जी? यस, फाइनल लेवल पे यू कैन टेक, बट फर्स्ट पहले दो लेवल पे यू कैन नॉट टेक। क्यों? बिकॉज देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। फाइनल में तुमने बॉन्ड साइन करा के लिया, मतलब देयर इज अ इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। तो ये होता नहीं कि डोमेस्टिक नेचर का इन्फोर्सेबल नहीं है। और बेटा इस लेवल पे आने के बाद में जब अपने एग्जाम है और तुम लोग गलत आंसर दे रहे हो, तो समझो तुम अपन कितने पानी में है। यहां तक समझ में आ रहा है तुम लोगों को? यस और नो? तो दो चीजें आपको समझ में आई। नंबर वन, मिनिमम दो पार्टी होना चाहिए। दूसरा क्या है? देयर मस्ट बी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। इसके बाद में आता है सेक्शन नंबर 10। सेक्शन नंबर 10। सेक्शन नंबर 10 अपने आप में आपको पांच बातें बोल के जाता है। क्या? फ्री कंसेंट होना चाहिए। फ्री, सर फ्री कंसेंट मतलब सपोजिंगली कंसेंट मतलब एग्री अपॉन सेम थिंग इन द सेम सेंस। जो मैं बोल रहा हूँ, मेरे पास दो कार है, आई एम प्रॉमिस, मेरे पास रेड कार है ब्लैक कार है, मेरे दिमाग में चल रहा है ऑफर कर रहा हूँ मैं तुमको रेड कार, तुमको लगा सतीश सर ऑफर कर रहे हैं हमें ब्लैक कार, इट मींस देयर इज नो, वी आर नॉट एग्री। ए ढोकले मोबाइल बंद कर। हाँ, तो अगर मैं बात करूं तुम लोगों को, है ना, कि यहाँ पे वी आर नॉट एग्री अपॉन सेम थिंग इन द सेम सेंस। क्यों? बिकॉज भाई साहब मेरे दिमाग में अलग चीज चल रही, तुम्हारे दिमाग में अलग चीज चल रही। समझ में आ रहा है? यस और नो? तो कंसेंसस ही नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा क्या? नहीं। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया कंसेंट। बट कंसेंट होना इंपॉर्टेंट है या कंसेंट फ्री होनी चाहिए? फ्री होनी चाहिए। मतलब सर कोर्जन नहीं होना चाहिए, जोर जबरदस्ती बंदूक रख के मेरे से तुमने कार परचेस करके ली, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मेरे पेरेंट्स ने हमारा जो रिलेशन है उसका गलत क्या कर लिया, फायदा उठा लिया, अनड्यू इन्फ्लुएंस कर लिया। समझ में आ रहा है? सर दूसरा क्या आना चाहिए फ्री कंसेंट के बाद में? कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। जैसे अगर कोई माइनर है तो माइनर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट में इंटर मत हो, ठीक है? या फिर कोई अनसाउंड माइंड है, पागल है, तो उसको वैसे ही समझ में नहीं आ रहा है कि उसके लिए क्या सही है वो क्या गलत है, उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होना चाहिए एंटर। या फिर कोई पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है, जैसे कोई व्यक्ति कल्प्रिट है, जेल में गया हुआ है, कॉन्विक्टेड है, मत एंटर करो उनके साथ में। किसी कंट्री के साथ में वॉर डिक्लेयर हुआ है, उन लोगों के साथ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर मत करो। समझ में आ रहा है yes or no? अब सर तीसरी बात क्या बोले गए जिन्होंने? फ्री कंसेंट होना चाहिए, कैपेसिटी ऑफ द, सॉरी, नेक्स्ट आ रहा है तुम्हारा लॉफुल ऑब्जेक्ट। सर लॉफुल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल जो मैंने बोला 1/2 करो, मर्डर करो, है ना, डकैती करो, किडनैपिंग करो, दीज आर लॉफुल, अनलॉफुल, नॉट लॉफुल, इट इज फॉरबिडन बाय लॉ। सर इसके अलावा क्या होना चाहिए? लॉफुल कंसिडरेशन। सतीश सर हमें लॉ के क्लासेस परचेस करने आपकी अच्छी बात है, ऑब्जेक्ट सही है। मैंने बोला पैसा लगेगा 10,000, तुमने बोला सर पैसा नहीं, चरस गांजा चलेगा क्या? मैंने बोला दौड़ेगा। बड़ा कंसिडरेशन सही है गलत है? गलत है। व्हाट आई एम गेटिंग इन रिटर्न इज नॉट गुड। समझ में आ रहा है क्या? तो कंसिडरेशन मतलब क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न, और वो भी कैसा होना चाहिए गाइस? वो भी सही होना चाहिए। समझ में आ रहा है? और लास्ट में कुछ एग्रीमेंट ऐसे है, तो एग्रीमेंट जो है वो एग्रीमेंट नहीं होनी चाहिए जो वॉइड डिक्लेयर्ड है। मतलब सर कुछ एग्रीमेंट, रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड हो गया, रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज हो गया, किसी को शादी से रोकना, किसी को बिजनेस करने से रोकना, वेजरिंग एग्रीमेंट, सट्टा लगाना, ये सारे डिक्लेयर्ड है कि ये क्या है? वॉइड है, तो ये तुम्हारे नहीं होने चाहिए। इसके अलावा सर सेक्शन नंबर 29 क्या बोलता है? सेक्शन नंबर 29 बोलता है कि तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कैसा होना चाहिए? सर्टन। सर्टन का मतलब क्या होता है गाइस? जैसे अपन दुकान में गए, बोले भैया ऑयल देना, अरे बेटा ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ऑयल होना, लेकिन कौन सा होना? खाने का, पीने का, नहाने का, धोने का, लगाने का। यू डिडंट स्पेसिफाई। सतीश सर आपका लॉ का सब्जेक्ट होना, बेटा मैं क्या लॉ सिर्फ किस कोर्स को पढ़ा रहा हूँ? सीए कोर्स को पढ़ा रहा हूँ, कि मैं सीए को भी पढ़ा रहा हूँ, सीएमए को भी पढ़ा रहा हूँ, सीएस को भी पढ़ा रहा हूँ। फॉर यू लॉ माइट बी द वन सब्जेक्ट, फॉर मी लॉ इज अ मल्टीपल सब्जेक्ट, यू हैव टू स्पेसिफाई विच लॉ। समझ में आ रहा है क्या? तो एग्रीमेंट मस्ट भी सर्टन होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, बोलना क्या चाहते हो। समझ में आ रहा है? और सर सेक्शन नंबर 56 क्या बोलता है?
इट शुड बी पॉसिबल टू परफॉर्म। मैंने बोला तेरे लिए चांद तारे तोड़ के लेकर आ जाऊंगा, इज इट पॉसिबल? नहीं। सात समंदर पार कर लूंगा, पॉसिबल? हाँ। अबे सात समंदर पार करना इजी है ना, एरोप्लेन से, इससे, है ना? दौड़े दौड़े आ जाऊंगा, नहीं ये गलत है। सात समंदर पार दौड़े दौड़े कैसे आ सकता है तू, है ना? शिद्दत मूवी नहीं देखी क्या? एक समय पे वो भी दम तोड़ देता उसका। और बेटा इसके अलावा क्या ना इसे अदर फॉर्मेलिटी, मतलब वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ओरली हो सकता है, लेकिन आप इनमूवेबल प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो तो वो कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए वो, क्या ना से वो जो इमूवेबल रिटर्न होना चाहिए। अच्छा, उसका रजिस्ट्रेशन भी मैंडेटरी है, उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी भी पे करना पड़ता है। तो अगर अदर फॉर्मेलिटी कॉन्ट्रैक्ट के लिए बताइए तो यू हैव टू फॉलो दैट। सॉर्टेड एकदम आराम से, वी आर डन विद इसेंशियल एलिमेंट। देखो हम लोगों ने पढ़ लिया था, एग्रीमेंट होना चाहिए, मतलब ऑफर भी होना चाहिए, एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए। दूसरा हमने बोला फ्री कंसेंट, फिर कैपेसिटी ऑफ द पार्टी, लॉफुल कंसेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड, टू पार्टीज मिनिमम इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, सर्टेनिटी होना चाहिए, पॉसिबल टू परफॉर्म होना चाहिए, फुलफिलमेंट ऑफ अदर लीगल फॉर्मेलिटी भी हम लोगों ने कवर कर लिया। एनीवन एनी सिंगल प्रॉब्लम? सॉर्टेड है, इजी, कंफर्टेबल, आगे बढ़ते हैं। बेटा क्वेश्चन को संभालो, क्या लिखा है? राम इनवाइट कर रहा है माधुरी को, अ वेल नोन फिल्म एक्ट्रेस, कैलकुलेट टू हिज डॉटर एंगेजमेंट एंड द डिनर पार्टी। किसने किसको बुलाया? राम ने माधुरी को बुलाया। माधुरी एक्सेप्ट करती इनविटेशन एंड प्रॉमिस टू अटेंड भी कर लिया उसने, लेकिन जो राम है ना, मेड अ स्पेशल अरेंजमेंट फॉर माधुरी एट अ पार्टी बट शी डिड नॉट टर्न अप, मतलब वो आती नहीं है। इन दैट केस राम एंगर विद माधुरी बिहेवियर एंड वांटेड टू शू फॉर लॉस इनकर मेकिंग अ स्पेशल अरेंजमेंट। क्या राम उसके ऊपर केस फाइल कर सकता है? अरे कर सकता है, नहीं कर सकता है? नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? अरे क्यों नहीं कर सकता है? बिकॉज इट्स अ सोशल एग्रीमेंट, देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। क्योंकि एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ होने के लिए देयर मस्ट बी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। इट मींस द पार्टी आर बाउंड टू परफॉर्म, इफ द पार्टी डिड नॉट परफॉर्म देयर इज अ लीगल इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। समझ में आ रहा है क्या? ऑल दिस थिंग आर मिसिंग एंड देयरफॉर, लेकिन लास्ट में एक लाइन लिख देना, इफ द इंटेंशन वाज वेरी क्लियर एट द टाइम ऑफ द एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, राम इज स्पेसिफिकली मेंशन कि तेरे लिए स्पेशल अरेंजमेंट कर रहा हूं, तेरे को आना पड़ेगा, अदरवाइज आई विल फाइल केस, तो फिर वो कर सकता था। सर फादर, अभी कैसे लिया हम लोगों ने? फादर प्रॉमिस टू पे हिज सन अ सम ऑफ रुपीज 1 लाख रुपीज अगर वो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन को पास कर लेता है। अ सन पास एग्जामिनेशन विद द फर्स्ट अटेम्प्ट बट द फादर फेल टू पे द अमाउंट एज प्रॉमिस। सन ने उसके ऊपर केस फाइल कर सकता है कि नहीं कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? डोमेस्टिक एग्रीमेंट है। समझ में आ रहा है क्या? आगे बेटा, वाई इनवाइट कर, एक्स इनवाइट कर रहा है वाई को डिनर को, वाई एक्सेप्ट करता है लेकिन नहीं आता है। कैन यू टेक एक्शन? नो। एक्स प्रॉमिस करता है उसके वाइफ को 1,000 रुपीज पर मंथ एज अ पॉकेट मनी देने वाला हो, बट 6 महीने के बाद में पैसा देना बंद कर देता है। कैन नॉट टेक एक्शन। एक्स प्रॉमिस करता है वाई को टू गिव अ डायमंड रिंग एट अ टाइम ऑफ मैरिज बट फेल टू डिलीवर, नहीं कर सकता है। बेटा एक्स लेट करता है अपना फ्लैट, मतलब अपना घर, है ना, काय के लिए? गैमलिंग पर्पस के लिए, एग्रीमेंट है बट इट इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है। एंड एक्स प्रॉमिस करता है वाई को कि मैं तेरे को 1 लाख रुपए दूंगा इफ वाई नेवर मैरी। बेटा रिस्ट्रिक्ट टू मैरिज गलत है ना? तो ये सारे केसेस हो गए किसके? आपके इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट से लेके। अब आता है तुम्हारा टाइप्स ऑफ ऑफर। टाइप्स ऑफ ऑफर, बेटा ध्यान देना, व्हेन आई से टाइप्स ऑफ ऑफर, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस के बेसिस पे, कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस के बेसिस पे। अब मान के चलो कि सामने वाले दो पार्टी है, अगर दोनों पार्टी ने अपना अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर दिया, मैंने आपको लेक्चर दे दिए, आपने पैसा पे कर दिया, आप लोग एग्जामिनेशन में पास हो गए, क्या ऐसे आपके और मेरे बीच में कोई ऑब्लिगेशन बचा है क्या? नहीं। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो क्या हो चुका है, कंप्लीट, उसको क्या बोलेंगे? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। अब मान के चलो आप लोगों ने तो पैसा दिया आधा, और मैंने भी आपको आधे ही लेक्चर दिए, पूरे लेक्चर अभी तक दिए नहीं, तो क्या ऑब्लिगेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है? पेंडिंग है, तो इसको क्या बोलेंगे? एग्जीक्यूटरी। अब एग्जीक्यूटरी, एग्जीक्यूटरी, समझ में आ रहा है? अब सर सुनो, ऑब्लिगेशन किसका पेंडिंग है? वन पार्टी का या दोनों पार्टी का? अगर ऑब्लिगेशन एक पार्टी का पेंडिंग है तो उसको क्या बोलते हैं? यूनिलैटरल एग्जीक्यूटरी। क्या हुआ रे, कौन चिल्लाया? और अगर ऑब्लिगेशन दोनों पार्टी का पेंडिंग है तो बायलैटरल एग्जीक्यूटरी। अरे समझ में आ रहा है क्या? और सर उसमें भी एक ये आ जाता है क्या, कि भाई पार्शियली पेंडिंग है या
फुल्ली पेंडिंग है। समझ में आ रहा है? तो फिर वैसे बोलेंगे हम लोग बायलैटरल क्या, बायलैटरल पार्शियली एग्जीक्यूटरी, बायलैटरल फुल्ली एग्जीक्यूटरी। समझ में आ रहा है क्या? आपने प्रॉमिस किया सर आपके लेक्चर लूंगा, मैंने बोला तुमको मैं लेक्चर दूंगा, अभी प्रॉमिस प्रॉमिस चल रहा है, कुछ हुआ है क्या? नहीं। तो ये क्या हो गया? बायलैटरल फुल्ली एग्जीक्यूटरी, दोनों पार्टी से दोनों ऑब्लिगेशन पेंडिंग है। ठीक है, अब ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? परफॉर्मेंस। सर ये होने के बाद में दूसरा क्या आ जाएगा तुम्हारा? ऑन द बेसिस ऑफ हाउ इट इज मेड, हाउ मतलब फॉर्मेशन, फॉर्मेशन के बेसिस पे। अब देखो अगर कॉन्ट्रैक्ट बाय वर्ड हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट बाय वर्ड हुआ है, वर्ड कौन सा? चाहे वो वर्ड स्पोकन हो, चाहे वो वर्ड रिटन हो, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। मतलब सर स्पोकन वर्ड है ना, जैसे एग्जांपल के तौर पे मुझसे शादी करोगी, ये वो गाना था ना, कब तक जवानी सता क्या है, कब तक जवानी छुपाओगी रानी, है ना? आगे, इतना लगेज कभी तो किसी की दुल्हनिया नहीं है, कब तक जवान कुंवारों को कितना सताओगी रानी, कभी ना किसी की दुल्हनिया बनोगी, मुझसे शादी करोगी, ऐसा बोलता ना वो। तो ये सर रिटर्न मतलब, रिटर्न मतलब लिख के दिया, कबूतर जा 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 पहली प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया, चिट्ठी में लिख के दिया ना। हाँ, अगर अगर कॉन्ट्रैक्ट बाय वर्ड से नहीं हुआ है, अदरवाइज देन वर्ड हुआ है, अदरवाइज देन वर्ड मतलब शायद बाय कंडक्ट से हुआ होगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। कुली वाला एग्जांपल, कुली आके तुम्हारा माल उठा के ले गया, तुमने उसको मना नहीं किया, बाद में वो पैसा मांगेगा तो तुमको देना पड़ेगा। बस स्टॉप पे बस रुकी, उसने चिल्लाया बुलाया नहीं, तुम लोग अंदर जाके बैठ गए, टीटी ने आया तुम्हारे पास निकालने के लिए, क्या बोल सकते हैं, टिकट तुमको देना पड़ेगा। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन इम्प्लाइड के अंदर ही एक आ जाता है टैसिट। टैसिट मतलब क्या? जहां पर बाय कंडक्ट कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए साइलेंटली विदाउट एनी वर्ड। मतलब सर जैसे इसमें दो ही एग्जांपल आते हैं, एक आता है आपका एटीएम का और दूसरा आता है आपका फॉल ऑफ हैमर। बेटा एटीएम में गए, पैसे निकाल दिए, किससे बातचीत नहीं हुई, पैसा कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना तुम्हारे बैंक के बीच में, तो वो हो गया टैसिट। टैसिट इज नथिंग बट अ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। सर इसके अलावा अगर मान के चलो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लॉ क्रिएट कर रहा है, कौन क्रिएट कर रहा है? क्योंकि सर लॉ ने हमारे ऊपर कुछ ऑब्लिगेशन डाले हुए हैं, और वो ऑब्लिगेशन क्या बोलते हैं? देयर शुड नॉट बी नो अनजस्ट, अनजस्ट एनरिचमेंट, एनरिचमेंट। अनजस्ट मतलब अनजस्टिफाइबल, रिच मतलब अमीर बनना, तो रिचमेंट, एनरिचमेंट मतलब किसी और के, नो वन कैन एंजॉय एट अ कॉस्ट ऑफ अदर। मैंने पिज्जा मंगाया, बाजू वाली के घर पे डिलीवर हो गया, उसने खा लिया। अब मैं उसको बोल सकता हूँ भाई तूने मेरा पिज्जा काय को खाया, खर्चा मेरा मजे तेरे, चल मेरे को मेरा पैसा दे, नहीं तो पिज्जा दे, अगर नहीं खाया तो। खाने के बाद में कैसा देंगे? यू हैव टू वेट फॉर नो। तो एक तो शी 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 छी रे यार, कैसे गंदे लोग हैं, है ना? तो एक तो तुमको क्या चाहिए? पैसा, और नहीं तो पिज्जा नहीं खाया होगा तो पिज्जा चाहिए रहेगा। समझ में आ रहा है गाइस? तो नो, अच्छा क्या यहाँ पे ऑफर है? नहीं। क्या यहाँ पर एक्सेप्टेंस है? नहीं। क्या यहाँ पे कुछ प्रॉमिस मेरे उसके बीच में? नहीं। मतलब जो इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वो मिसिंग है, तो एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट जैसा है, बिकॉज लॉ ने आपके ऊपर क्या किया है, कोई ऑब्लिगेशंस क्रिएट किए, यू हैव टू फॉलो, नहीं करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, सामने वाला तुम पे एक्शन ले सकता है, वादा किया तो निभाना पड़ेगा। अरे प्राण जाए पर वचन ना जाए। लेकिन यहाँ पर क्या ना ऐसे गाइस, वही ऑब्लिगेशन आ जाएंगे, अगर उसने मेरे को पैसा या पिज्जा नहीं दिया तो आई कैन टेक एक्शन, है ना? तो इसको बोलते हैं कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। सर कॉजी मतलब जैसे माँ होती है और मासी, मासी जो है वो माँ है या माँ जैसी है? माँ जैसी। तो ये कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट जैसा है, कॉजी, माँ से कॉजी। समझ में आ रहा है क्या? इसके बाद में आता है दूसरा। दूसरा क्या है सर? बड़ा सिंपल है गाइस, ध्यान देना। अगर कॉन्ट्रैक्ट, तुम लोग ऑनलाइन वेबसाइट में घुस जाते हो कभी, उधर लिखते ना ये एंटर, अरे ऐसा नो, सर जब तुम अमेजोन के साइट पे जाते हैं ना 18+ बाद में एंटर करना नहीं पड़ता है क्या रे? यू इनडायरेक्टली एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। कब होता है सर ऐसा? तुम अमेजोन की वेबसाइट पे जाओ, कोई भी ऐड टू कार्ट करो प्रोडक्ट, और उसके बाद में प्लेस ऑर्डर, बाय ऑर्डर, तो उधर स्टार लगा रहता है ना, वो स्टार को ओपन करके देखना, टर्म्स एंड कंडीशन लिखा रहता है आगे TNC। तो वो TNC के अंदर पहली टर्म्स एंड कंडीशन दिखेंगे, यू आर 18+। यहाँ की बातें कर रहा था मैं, समझ में आ रहा है क्या? तो इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली यू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट बाय क्लिकिंग, इसको बोलते हैं माउस क्लिक कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं इसको? या दूसरा नाम बोलते हैं इसको क्या? साइबर कॉन्ट्रैक्ट, साइबर कॉन्ट्रैक्ट। या तीसरा नाम है क्या इसका? डेट EDI,
इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ रहा है क्या सर? इसके अलावा भी और क्या होता है, कहीं पे अपन अपनी डीएससी लगा देते हैं, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। कहीं पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोविड के समय में मेरे को ऑफर आया था एडटेक कंपनी से, अब मैं क्या फिजिकली साइन करूंगा क्या? नहीं, मैंने इलेक्ट्रॉनिकली साइन किया था। तो दैट इज व्हाट, दैट इज वी एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। एनीवन इन सिंगल प्रॉब्लम टिल दिस पॉइंट? जैसे आपको अगर मैं बताऊं ना, देखो ये एक आधा फॉर्म है, ठीक है, स्पाइस प्लस कंपनी इनकॉर्पोरेशन का रजिस्ट्रेशन का एक फॉर्म है। अब अगर मैं फॉर्म को एंड करने के लिए जाऊं, तो यू जस्ट सी, क्या यहाँ पर मेरी साइन लगी हुई है, सतीश देवीलाल जी भाई थी। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉनिकली आई एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट ना, तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने देखा कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, एक तो एक्सप्रेस हो सकता है, इम्प्लाइड हो सकता है, कॉजी हो सकता है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है। ये ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, फॉर्मेशन। फॉर्मेशन तो इधर तक था। अब ये हो गया, इसके बाद में आता है ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। ऑन द बेसिस ऑफ, बेटा अगर एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगी तो उसको क्या बोलते हैं? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं? लेकिन सर अगर एग्रीमेंट इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, इसको क्या बोलते हैं? वॉइड। अरे बोलो वॉइड। घंटा, वाइड कॉन्ट्रैक्ट। शर्मा रही क्या? वॉइड एग्रीमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉइड एग्रीमेंट। मतलब सर एग्रीमेंट जो स्टार्टिंग से ही गलत है, इसी का दूसरा नाम आता है वॉइड अब इनिशियो। जो शुरुआत से ही प्रातः शून्यता, प्रातः मतलब स्टार्टिंग से ही क्या है, गलत है। सर एग्जांपल, बेटा अगर तुम किसी माइनर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वो वॉइड है। समझ में आ रहा है? लेकिन सर अगर 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 इफ वॉइड एग्रीमेंट इज अ फॉरबिडन बाय लॉ, क्या बोल रहा हूं मैं? फॉरबिडन बाय, एंड ऑल्सो इट इज पनिशेबल इन नेचर। अब वो वॉइड एग्रीमेंट है या अब वो इलीगल एग्रीमेंट है? इलीगल एग्रीमेंट। सर मतलब जैसे अपन ने बोला जा 1/2 करके लिया, वो इसने बोला था शिवगामी देवी ने किसको, कटप्पा को, जाके बाहुबली का क्या कर, मर्डर कर। ये जो एग्रीमेंट है फॉरबिडन बाय लॉ किसी का मर्डर करना। और साथ ही साथ में वो उसको क्या बोली थी, प्रॉमिस की थी क्या, कि बोलते टकले को बाल लगा के दूंगी, तेरे को 1,000 सुवर्ण मुद्राएं दे दूंगी, तेरे को मेरा पति बना लूंगी, ऐसा मान के चलो उसने बोल दिया था उसको। बेटा सुनना, नो मैटर व्हाट, सुवर्ण मुद्रा है अच्छा कंसिडरेशन है, टकले को बाल लगाना अच्छा कंसिडरेशन है, जीवन साथी मिलना जीवन में अच्छा कंसिडरेशन है, लेकिन ऑब्जेक्ट इटसेल्फ रॉन्ग, पनिशेबल है ना। और बेटा उस वो माहेश क्या बोल सकते हैं, बाहुबली मूवी का नियम ही था खून के बदले खून। समझ में आ रहा है क्या? तो बोलने का बड़ा सिंपल सा मतलब है, इट इज पनिशेबल इन नेचर। तो ये हो गया इलीगल। तो क्या मैं बोल सकता हूँ दैट एवरी इलीगल एग्रीमेंट इज वॉइड एग्रीमेंट, बट एवरी वॉइड एग्रीमेंट इज नॉट इलीगल। माइनर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करना वॉइड है बट इलीगल नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? तो अब सर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन सब्सिक्वेंटली सब्सिक्वेंटली इट इज नो मोर इन्फोर्सेबल बाय लॉ। इट इज नो मोर इन्फोर्सेबल बाय लॉ मतलब इसमें से लॉ का देखो, एग्रीमेंट अगर इन्फोर्सेबल बाय लॉ है तो वो क्या बन गया, कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट बना, लेकिन कुछ इवेंट के वजह से अब वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं रहा। जैसे मैंने आपको क्या बोला कि मानो तुम्हारी शादी है, तुम आ गए मेरे होटल में, मैंने बोला ठीक है आपका शादी का हम लोगों को 10 लाख रुपए चाहिए, 2 दिन के लिए आपको क्या मिल जाएगा, होटल के 50 रूम मिल जाएंगे, तुमने डन बोल दिया। अब प्रॉब्लम क्या हो गया, बड़ा तुम्हारे शादी के 1 हफ्ते पहले ही होटल में लग गई आग। अब क्या तुम्हारी शादी होगी उधर? अरे पॉसिबल नॉट पॉसिबल। क्या अब मैं तुमको वो रूम अवेलेबल करवा के दे सकता हूँ क्या इतने इंस्टेंट इमीडिएट बेसिस पे? नहीं। मतलब जो पहले सपोर्टेड बाय लॉ था अब किसी इवेंट के चलते इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो चुका है। अरे यस और नो? इसको क्या बोलोगे? इसको बोलेंगे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। सर सुनना ना, वॉइड एग्रीमेंट मतलब जो स्टार्टिंग से गलत है, और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो पहले सही था बाद में गलत हुआ, पहले सही था बाद में गलत हुआ। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। समझ में आया? यस और नो? अब सर सुनना, क्या बोला है, अगर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है तो रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट होता है। क्या होता है? रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट। मतलब तुमने अगर एडवांस में 10 लाख रुपए में से मान के चलो 5 लाख दे दिए, तो मेरे को 5 लाख रुपए तुमको वापस वापस करने पड़ेंगे। लेकिन सर यहीं पे एक कंसेप्ट आ जाता है, कौन सा,
क्वांटम मेरिट मतलब अगर वो 1 लाख में से मान के चलो मैंने 1 लाख का ऑलरेडी खर्चा कर लिया था स्पेशल अरेंजमेंट, उतना तो मैं खत्म कर सकता हूँ ना, एज मच अर्न, जितना आई डिजर्व उतना तो कट कर सकता हूँ ना। यहाँ तक की बातें समझ में आई क्या तुम लोगों को? अरे यस और नो? ठीक है, आगे क्या बोला गया ध्यान देना एकदम आराम से। अब सर सुनना, जो कॉन्ट्रैक्ट बना वैलिड है, वैलिड तो है, बट अगर एक पार्टी चाहे, अगर एक पार्टी वन पार्टी के पास ऑप्शन है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को वो इन्फोर्स भी कर सकती है, मतलब वैलिड भी रख सकती है, या फिर वो इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकती है, अवॉइड भी कर सकती है। बेटा ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं? हाँ, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। सर कब ऐसा होगा? बड़ा सिंपल है यार। सपोज तुमने बोला सतीश सर आपका फोन हमें सेल करोगे क्या? मैंने मना कर दिया, हट बोला इधर से। फिर तुमने बंदूक निकाला, बोले सर, मैंने बोला बेटा फोन तो आप ही का था। समझ में आ रहा है? क्यों तुमने मेरे को फोन दिया? क्योंकि तुम मेरे को डराए धमकाए। बंदूक नहीं दिखाए रहते तो क्या मैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ रहता? बेटा इसमें गलत किसके साथ में हुआ, तुम्हारे साथ या मेरे साथ? तो आई एम एग्रीड पर्सन, अगर मैं चाहूं तो इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड भी कर सकता हूं। सच कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब विच इज अवॉइडेबल एट ऑप्शन ऑफ वन पार्टी। बट क्या चाह के तुम अवॉइड कर सकते हो क्या? नहीं। बेटा मेरे पास एक प्रॉपर्टी थी, उसकी वैल्यूएशन थी लगभग 1 करोड़ रुपए। कितने? 1 करोड़ बहुत कम बोल दिया, 10 करोड़ रुपए। तुमने बोला सतीश सर आपका वो बंगलो हमें चाहिए, वैसे भी आप वहां पे रहते नहीं। मैं बोला नहीं रहता, लेकिन मैं दूंगा नहीं। बेटा तुमने मेरे सर पे रख दी बंदूक, मैंने बोला बेटा बंगलो तो आप ही का था। अब तुमने मेरे जेब में पैसे भर दिए, कितने? 1 करोड़। और तुमने वो बंगलो का रजिस्ट्री तुम्हारे नाम पे कर लिया। बताओ क्या मेरी कंसेंट फ्री है? कंसेंट फ्री नहीं है। तो इन दैट केस इफ आई वांट आई कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। अरे हाँ है ना? फिर तुम गए एक रात उस बंगलो में रहने के लिए, और जैसे ही तुम लोग उस बंगलो में रहने के लिए गए, सुनना क्या हुआ, क्या सुनना, रात के समय में अचानक से तुम बैठे हुए थे और कोई तुम्हारे ऊपर आया, ऊपर मतलब कैसे देखना, हाँ मीचे तुमाल छिन 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 छो तुझे अमाल, है ना? अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसमें गलत किसके साथ में हो, तुम्हारे साथ में मेरे साथ में? तुम्हारे साथ में गलत हो गया ना इसमें तो। क्यों? क्योंकि बेटा तुम बोलोगे सतीश सर बताया नहीं तुम्हारे बंगलों में तो मंजूली का रहती है। मैं बोलूंगा सुनना, कंसेंट किसकी फ्री नहीं थी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हुए? मेरी। आई कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, यू कैन नॉट अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, भले वो तुम्हारे लिए ज्यादा लॉसफुल रहा। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया तुम्हारा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के और भी रीजन होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं, आपने मेरे से कार परचेस करनी थी, अपन ने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर मंगाया, फ्लिपकार्ट वालों ने मोबाइल लाके डिलीवर कर रहे हैं और तुम लोग दरवाजा बंद कर दे रहे हो उसके आने पे, मुंह पे उसके। वो आया बोले आपका मोबाइल, दरवाजा बंद, मतलब यू प्रिवेंट हिम फ्रॉम द परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट ना। उसके लिए भी कॉन्ट्रैक्ट अवॉइडेबल है, वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है। क्या समझ में आ रहा है क्या? तो ऐसे कुछ बातें रहती है। और अब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो गुड है, मतलब अच्छा है, गुड इन सब्सटेंस बट नॉट इन्फोर्सेबल, बट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। सर क्यों इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं? बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल डिफेक्ट, बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल डिफेक्ट। मतलब सर मानो ए ने अपनी प्रॉपर्टी सेल किसको की? बी को। क्या? घर सेल किया। अब जब घर सेल करना था, इसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी ड्यूटी आई कितनी? 26 लाख रुपए की। लेकिन बी ने स्टैम्प ड्यूटी कितनी पे की है? मात्र 24 लाख। बेटा पूरा स्टैम्प ड्यूटी पे किया या थोड़ा सा? थोड़ा सा। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे बीच में बना है, ये वैसे तो अच्छा है, लेकिन ये सपोर्टेड बाय लॉ नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ टेक्निकल डिफेक्ट है, 2 लाख की कम स्टैम्प ड्यूटी है ना। हाँ, अगर इस टेक्निकल डिफेक्ट को हटा दो तो इट बिकम इन्फोर्सेबल बाय लॉ। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब ध्यान देना, हो गए टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहला valid contract which is enforceable by law, the party are bound to perform, there is an intention to create legal relationship, if party does not perform you can take a legal action। मन की चीजें तो बहुत सारी लिख सकते हैं। सर void contract मतलब a contract which is ceased to be enforceable by law, मतलब enforceability उसमें से खत्म हो चुकी है। it was not void ab initio, it was valid but it subsequently become void and there is a restoration of benefit। voidable contract, a contract which is enforceable at option of one party but not at option of other party, such contract is called as what? Voidable contract। illegal, an agreement which is not enforceable by law, forbidden by law and which is punishable in
nature is illegal agreement. Every illegal agreement is void agreement, but every void agreement is not a illegal. Unenforceable contract. Unenforceable contract मतलब क्या रहे? A contract which is good in substance but not enforceable by law because of some technical defect. If the technical defect has been removed, it become enforceable by law. Express, a contract which is made by the either word spoken and word written. Express. Implied, a contract which is made otherwise than word. It may be by conduct of the party. समझ में आ रहा है? It may be by law. So this contract is called as what? Implied. So tacit is nothing but the types of implied contract which is enter silently without inferred of the words. Quasi contract मतलब actually it is not contract, it resemble to contract, it created on the basis of the obligation given by law. समझ में आ रहा है? इसमें क्या बोलेंगे? Why it is not contract? Because the some essential elements of the contract are missing, like offer, acceptance and all. It is based upon the principle just that is unjust enrichment. समझ में आ रहा है? It means no one can enjoy at a cost of other, and it create all the obligation which equal to कॉन्ट्रैक्ट एंड देयरफॉर इट इज रिजेंबल टू कॉन्ट्रैक्ट. तुमको समझ में आ रहा है? यहाँ पे कितना भी छोटा लिखने दो, अपने पास बहुत सारे वर्ड है लिखने के लिए. आंसर ई कॉन्ट्रैक्ट मतलब अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज एंटर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेस. इलेक्ट्रॉनिक मींस सच कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट. इट कैन बी कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं इसके अंदर? इसके अंदर तुम ऐड ऑन कर सकते हो कि इसको हम लोग माउस क्लिक कॉन्ट्रैक्ट, साइबर कॉन्ट्रैक्ट या फिर इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज भी बोल सकते हैं. समझ में आ रहा है? आगे executed मतलब where the both party perform their obligation, nothing is left to perform, the contract is called as executed contract. समझ में आ रहा है? and executed contract is equivalent to discharge of contract. कॉन्ट्रैक्ट दोनों पार्टी डिस्चार्ज होगी ना ऑब्लिगेशन से. सर एग्जीक्यूटरी मतलब ऑब्लिगेशन इज पेंडिंग. इफ द ऑब्लिगेशन ऑफ वन पार्टी इज पेंडिंग देन इट इज यूनिलैटरल एग्जीक्यूटरी. इफ द ऑब्लिगेशन ऑफ बोथ पार्टी इज पेंडिंग इट इज बायलैटरल एग्जीक्यूटरी. ये सब कुछ होने के बाद में संभालेंगे क्वेश्चन को. कैश विड्रॉ फ्रॉम एटीएम, ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है बेटा? एक्सप्रेस, वॉइड, tacit, illegal. State a reason whether the following contract made with the following cases as per the Indian contract. बेटा J takes a seat in the public bus, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? J tell M that N has expressed his willingness to marry M. क्या है ये? वैलिड है नहीं है? जे टेल एम कि एन ने उसकी इच्छा जताई है कि वो तेरे साथ में शादी करना चाहता है. बड़ा रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज वॉइड होता है ना. शादी करने का कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? सिर्फ कम्युनिकेशन इनडायरेक्ट तरीके से हुआ है, नॉट कॉन्ट्रैक्ट. क्यों? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस आर मिसिंग. ऑफर इसके तरफ से इसको जाना चाहिए ना. जे पुट अ 3 क्या है? ₹1 coin in the slot of platform ticket vending machine at a railway station. Again, is it a contract or not? Implied contract, tacit के अंदर फॉल कर जाएगा. आगे बढ़ते. Explain the types of contract and the agreement Indian Contract Act. A coolie in the uniform पिकअप कर रहा है आपका लगेज ऑफ ए का. उसके कैरी आउट द रेलवे स्टेशन विदाउट बीइंग आस्क्ड बाय ए, अलाउ हिम टू डू सो. अच्छा सुनना, कुली आया, आपका सामान उठाया, आपने उठान दिया, वो आगे आगे, तुम पीछे पीछे, वो आपको स्टेशन के बाहर आपका सामान लेके गया. तुम बोले मैंने थोड़ी तेरे को बोला था सामान उठाने के लिए. बेटा जब उसने उठाया तो मजे काय को ले रहे थे? तुम्हारा भी तो गलत है ना. तो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. ऑब्लिगेशन ऑफ द फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड. बेटा अगर कोई आपका गिरा किसी ने उठाया, आपका वॉलेट गिरा किसी ने उठाया, समझ में आ रहा है? उठाना चाहिए क्या ऐसा? नहीं. बट यू आर अ फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स, यस और नो. अब वो वॉलेट घर में लेके जाएंगे और खुद खर्च करेंगे पैसा? नहीं. क्या ना ऐसे नो वन कैन एंजॉय एट कॉस्ट ऑफ अदर. खर्चा किसी और का, मजे तुम लेंगे नहीं. कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट. ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी owner of the factory to supply 10 tons of sugar, but before the supply effected, fire break out in the factory and destroy the everything. बेटा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? void contract. मतलब स्टार्टिंग में वैलिड था, सब्सिक्वेंटली void हो चुका है. A engage B to do a certain work and remuneration to be paid as fixed by C. ठीक है ना? कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है? वैलिड एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है. भाई मैं तू काम कर, पैसा तेरे को उतना दूंगा जो सी ने बताया. अब A and B promise to pay for a studies of their medicines. A and B promise to pay for studies. क्या लिखा वाला? सोशल एग्रीमेंट, नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट.
ए टेक अ सीट इन द, वापस वही बात, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रॉमिस टू हेल्प अ फ्रेंड इन फाइलिंग इज रिटर्न। बेटा दोस्तों को प्रॉमिस कर रहे हो तो अगेन इट इज व्हाट, इन्फोर्सेबल, नॉट इन्फोर्सेबल, नॉट इन्फोर्सेबल बाय डोमेस्टिक सोशल नेचर एग्रीमेंट बोल दो इसको। ठीक है, आगे पढ़ो। एक्स पॉलिश वाई शूज विदाउट बीइंग आस्क, वाई ने पूछा नहीं, एक्स आके वाई के जूते साफ कर रहा है। वाई डज नॉट स्टॉप एक्स, तो बताओ वाई इज बाउंड टू पे एक्स, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड। एक्स एग्री टू मैरी वाई बट वाई डाइज बिफोर, बेटा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, सबसेक्वेंटली वॉइड हो गया। एस एग्री टू सेल हिज हॉर्स टू वाई बट द हॉर्स डिस्कवर्ड टू बी डेड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट, स्टार्टिंग से ही गलत। समझ में आया इनको, इसको बोलते हैं एग्रीमेंट डिस्कवर टू बी वॉइड। एग्रीमेंट हो तो गया लेकिन हमको अभी तक पता ही नहीं चला वो वॉइड है, वो डिस्कवर होना बाकी है, तो एग्रीमेंट डिस्कवर टू बी वॉइड। एक्स क्या लिखा है, कोर्सेस वाई इनटू सेलिंग हाउ, फोर्सेस चाहिए था क्या वो, वाई, हाँ बराबर है क्या, क्या मतलब होता है उसका, हाँ अच्छा ठीक है वही कोर्जन, हाँ। तो फोर्स कर रहा है वाई को टू सेलिंग हिज हाउस फॉर रुपीज 1 लाख। अब जो एक्स है, अच्छा एक बहुत प्यारा कंसेप्ट है जो अपना बाकी है, सुनना। एक एग्रीमेंट कौन सा होता है, इलीगल एग्रीमेंट, और एक एग्रीमेंट कौन सा होता है, वॉइड एग्रीमेंट। बेटा इलीगल एग्रीमेंट का कोलेटरल एग्रीमेंट भी वॉइड होता है, इलीगल एग्रीमेंट का कोलेटरल एग्रीमेंट, लेकिन वॉइड एग्रीमेंट का कोलेटरल एग्रीमेंट क्या होता है, वैलिड होता है। ये समझ में आ रहा है क्या, अच्छा। अब एक्स फोर्स कर रहा है वाई को कि तू तेरा घर में को 1 लाख रुपए में सेल कर, इसके बाद में एक्स ने बोरो किया सेम अमाउंट किससे, जेड से 1 लाख रुपए देने के लिए, हु नो द पर्पज ऑफ द लोन, इसने पर्पज क्यों लिया, व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस एग्रीमेंट। पहली बात तो इनके बीच में जो हुआ है वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है एक्स एंड वाई के बीच में, अरे यस और नो, तो यहाँ पे इट इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो कोलेटरल एग्रीमेंट है वो तो वैलिड होता है ना, तो एंड जेड वैलिड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द लोन इज लॉफुल। अरे ऑब्जेक्ट उसको ये बोला है क्या कि मैंने सर पे बंदूक रखा है, ये रखा है, नहीं ना। आगे एक्स एग्री टू पे वाई रुपीज 1 लाख फॉर किलिंग जेड, मतलब छोटा डॉन को पैसा दे रहा है जेड को किल कर ले 1 लाख रुपए में, टू फंड दिस एक्स बोरो रुपीज 1 लाख फ्रॉम डब्ल्यू हु नो द पर्पज ऑफ लोन, कि भाई ये मारने के लिए दे रहा है। बेटा पहला एग्रीमेंट क्या है, इलीगल, और दूसरा क्या रहेगा, वॉइड। समझ में आ रहा है क्या, वाई किल द जेड बट रिफ्यूज टू पे, अब वो डब्ल्यू को नहीं दे रहा है ना, तो कैन वाई एंड डब्ल्यू रिकवर, नहीं। तो ये हो गए 4 क्वेश्चन, यहां तक किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम, ऑनलाइन ऑफलाइन, जल्दी बताओ, नहीं आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने बोला डिफाइन ऑफर, क्या ऑफर हमने स्टार्ट में डिफाइन कर लिया था, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज विलिंगनेस टू डू समथिंग और abstain फ्रॉम डूइंग समथिंग विद द व्यू टू ऑब्टेन द अनदर पर्सन, देन फर्स्ट पर्सन इज मेकिंग ऑफर ऑफ डूइंग और नॉट टू डू समथिंग। तो ये कहां पे लिखा है, सेक्शन 2 क्लॉज ए के अंदर। बेटा की रिक्वायरमेंट, एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस होना चाहिए, बेटा वो इंटेंशन टू ऑब्टेन असेंट होना चाहिए, सामने वाला हाँ या ना बोले। समझ में आ रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स या वैलिड रूल्स ऑफ ऑफर, ऑफर के क्या क्या रूल्स है हम लोगों ने लगभग सारे ही पढ़ लिए। देखो देयर मस्ट बी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, मतलब सोशल और डोमेस्टिक नेचर के जो ऑफर होते हैं वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते, लेकिन कमर्शियल और बिजनेस नेचर के एग्रीमेंट जनरली इन्फोर्सेबल बाय लॉ होते हैं। सर्टन होना चाहिए, बेटा जाके बोल रहे हो सतीश सर लॉ का सब्जेक्ट देना, अरे कौन सा लॉ का सब्जेक्ट तुमको चाहिए तुम बताओ तो सही। तीसरा कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, बेटा ऑफर होना इज इंपॉर्टेंट और या ऑफर का कम्युनिकेशन होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन मतलब यहां पर एक केस था, कौन सा, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। क्या हुआ था, दिस अ पर्सन कॉल लाल गौरी दत्त, गौरी दत्त का निफ्यू गुम हो गया। अब ये निफ्यू मिल नहीं रहा तो इनका एक सर्वेंट था लालमन शुक्ला, उसको बोला है लालमन जाके मेरे भांजे को ढूंढ। लालमन भी गया, घर पे सो गया, शाम का समय हो गया, लालमन का आता पता नहीं, भांजे का आता पता नहीं, है ना। तो
गौरी दत्त टेंशन में आके न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे दिया क्या, कि जो भी मेरे भांजे को लेके आएगा उसको मैं कितने रुपए दूंगा, 10,000। जब लालमन की नींद खुली, वो बाजू वाली के घर में गया, वहां पे एक छोटी सी बच्ची रहती थी जिसके साथ में निफ्यू सोया हुआ था, उसको उठा के किसके पास लेके आया, अरे बोलो, गौरी दत्त। अब गौरी दत्त के पास लेकर आने के बाद में लालमन शुक्ला निकल गया, इसके सब भिखारी दोस्त इसके पास आ गए और बोलते चल भाई पार्टी दे। बोले क्यों, बोले लिखा था जिसको भी 10 मेरा निफ्यू मिलेगा उसको 10,000 रुपए देंगे। लालमन शुक्ला इधर से गायब होके सीधा गौरी दत्त के चरणों में, बोले मालिक आप ही सब कुछ हो। कैसे, 10,000 दो। क्यों, बोले मैंने आपके भांजे को ढूंढ के लाया ना। बोले जब तूने तेरे मेरे भांजे को ढूंढा तब तेरे को पता था कि ऐसा कोई ऑफर है, नहीं तो ये वैलिड नहीं है। मतलब अगर तुमने कुछ एक्सेप्टेंस दिया है विदाउट नॉलेज ऑफ ऑफर, दैट इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस। राम भगवान अगर सीता माता के स्वयंवर में पहुंच गए रहते हैं और उनको मालूम ही नहीं है कि ये सब लोग धनुष क्यों उठा रहे हैं, वो सिर्फ क्या देख रहे हैं, अरे सब लोग धनुष उठा रहे, किससे उठा नहीं जा रहा है, राम भगवान गए उठा लिया, लगे सीता माता आ गई कि मेरे को तुमसे शादी करना है। हाँ हाँ, एक्सेप्टेंस विदाउट नॉलेज ऑफ ऑफर इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस। राम भगवान पीछे ले हो सकते कि नहीं, नहीं मेरे को शादी नहीं करना, आगे का जीवन बहुत कठिन है सीते। कैसा, तेरे को कोई उठा के लेके जाएगा, 14 साल का वनवास लग जाएगा, फिर मैं तेरे को ढूंढने के लिए आऊंगा, फिर हनुमान को बोले मेरा भाई एक बार का मर जाएगा, हनुमान जाके उसको वापस बचाएगा, नकोरे बोले भाई, है ना। तो नहीं नहीं नहीं, यू कैन अवॉइड, ठीक है। नहीं रे, भगवान के साथ में मजाक। ऑफर में भी कंडीशनल, नो मैटर व्हाट, नो मैटर हाउ एवर फनीएस्ट इट इज। बेटा किसी लड़की ने मैंने लड़की को बोला, एक लड़की मेरे को समझ में आ रहा था कि भाई ये फुल लॉन चालू है मेरे ऊपर, और मैं उसको 10 बार समझा दिया कि नको 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 ऐसा नको सोचा करूँ, है ना। अब क्या ही बोलूं मैं तुमको, एक इंसिडेंस बताता, ठीक है। ऐसे मेरे साथ में 2 इंसिडेंट्स हुए वाले हैं। एक तो मैं नया नया टीचिंग में था, एकदम एकदम ही नया नया, 18 साल की बाली उमरिया वाला जो सीन है ना, ऐसा 2018 की बात कर रहा हूँ मैं। एक बच्चे मेरे को मैसेज करती थी, अब मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मेरे को बोलने के लिए अच्छा भी नहीं लगता है वो, बीइंग अ टीचर। मैसेज कर दी, अब मैंने कहा ऐसा नहीं, मैसेज पढ़ा नहीं, मैंने मैसेज देखा। पहले तो वो ऑप्शन भी होता था कि बिना ओपन करे मैसेज तुम पढ़ सकते हो, सिर्फ नोटिफिकेशन में तुमको वो बटन दबाना पड़ता है तो आपको मैसेज दिख जाता है। तो मैंने अवॉइड किया कि भाई नहीं करेंगे। फिर 2-3 घंटे के बाद में क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क आ गए मेरे को, है ना। दन 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 दन, इस बार मैंने मैसेज खोला, क्योंकि अब वो दिख रहे 4-5 मैसेज आए, ठीक है, और आपको दिखेगा एक ही मैसेज लास्ट वाला। बोला इसके पहले क्या क्या भेजा, मैंने ओपन किया। जब ओपन किया तो क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, बच्ची 12वीं 11वीं 12वीं की, जस्ट इमेजिन, ठीक है। अब मैं क्या बोलूं, मैं वापस पीछे आ गया, फिर समय हो गया रात का, फिर उधर से मेरे को सॉरी सर ऐसा वैसा प्रॉपर वाला मैसेज एकदम। फिर मैंने मेरे तरफ से समझाया, मैंने बोला देख बच्ची है, बच्ची जैसे रहे, है ना, एंड दैट्स द रीजन आई मेंटेन आर्म्स लेंथ डिस्टेंस, है ना। एक अपना तुम देखना, तुम्हें ना मैं कभी किसी के साथ में बहुत भयंकर क्लोज होता ही नहीं, ठीक है। एक आर्म्स लेंथ डिस्टेंस मेंटेन किया मैंने, और मैंने बोला कि भाई सुन, आज के बाद में तेरे को पढ़ाई वढ़ाई के डाउट है तो मेरे को पूछने का, अब फालतू बातें की तो फिर बोला वो भी नहीं करने का। बोले सॉरी सॉरी, बोला इट्स ओके, होता है, इट्स नॉर्मल। दूसरे दिन मैं गया क्लास में पढ़ाने के लिए, भाई मैं पूरी क्लास को देख के पढ़ा पा रहा, वो उधर बेटी वाली है ना, मैं ऐसा नजर तो नहीं जा रही मेरी उधर, मतलब ऐसा गया भी तो इधर वापस पढ़ाने में अच्छा मेरे को तकलीफ क्या है कि मेरे को देखने में भी तकलीफ हो रही है ना, कि भाई मतलब, और वो ऐसा बेटी बेशरम जैसे एकदम, जैसे कि कल उसने कुछ बोला ही नहीं, एकदम इतना नॉर्मल। मैं अनकंफर्टेबल हो रहा था पूरी क्लास में, 1-2 दिन तो मेरे को लगे सेटल होने के लिए। और एक बार तो भाई साहब इसी क्लासरूम की बात है, मतलब, है ना, ट्रेडिशनल डे था, उस दिन रेडी होके आ जाते लोग, आए तो आए, चक्कर इनका, फिर सबके साथ में फोटो निकाल रहे हैं। बोले सर मेरे को आपसे साथ में फोटो निकालना, हाथ पकड़, मैं बोला 1 सेकंड रुको, जरा सबर करो। तो बोला ये भी आए वाले हैं ना, बोले सर ये मल्टीपल रीजन के लिए आते हो गए, मैं सिर्फ एक रीजन के लिए आती हूँ। बोला नहीं समझा, बोले आपके लिए, अरे बाकी बच्चे सारे सामने चल,
भाई वो ऐसे मेरे कान में से खून निकलने बाकी थे, उसके बाद में उसने जैसे जैसे शब्दों का लेवल बढ़ाना शुरू किया। सब पढ़ाई किसको करना है इधर, एक ही पर्पस। मैं ऐसा मतलब अच्छा, बाकी के हरामी छोड़ दो, बाकी के बच्चे, बाकी के बच्चे वो भी चिढ़ा रहे हैं। मैंने क्लियर कट किया, मैंने बोला देख उसको मैं समझाऊंगा, मैं ऐसा इमीडिएट रिएक्ट नहीं करता। ठीक है ठीक है, ढोक लो जो लड़के कैटेगरी वाले थे, और तुम लोगों की मैं अलग मारूंगा, तुम संभल जाओ। और जो लड़कियां थी, जो मतलब तो हो जाते कुछ लोग क्लोज तुम्हारे साथ में एज अ गुड स्टूडेंट, मतलब तुम संभालो खुद को, है ना। हर एवरी डॉग हैज इट ओन डे, हर किसी का दिन आता है ना। तो तुम संभल जाओ, ऐसा नहीं कि तुम्हारे बारे में मेरे को कुछ मालूम नहीं है। फिर वो मेरे से गलती से तुम्हारे पेरेंट्स के सामने आ जाएगा ना, बोला एकदम चिड़ी चुप, कोई कुछ चिढ़ा नहीं रहा अब, क्योंकि मेरे को पता है इनको डराना है, तो इनको बोलना है सिर्फ तुम्हारे लफड़े में तुम्हारे घर पे बता दूंगा। उसको बोला तेरे को मैं आराम से बात करूंगा भाई, तू अभी शांत बैठ एकदम। बाद में मैंने मेरे एक भी फोटो में आजू बाजू में भी नहीं भटकने दिया मैंने उस बंदी को। अगर वो ऐसा आके खड़ी, अपन वहां से निकल के अलग दूसरे साइड में आके लो फोटो, लो फोटो समझ में आ रहा है क्या? नहीं मतलब नहीं, दैट्स इट, गेम क्लियर है अपना। अरे भाई अपना बड़ा सिंपल सा है, जिधर धंधा है उधर गंदा नहीं है। अभी ये अपना सरस्वती है, समझ में आ रहा है क्या? और मैं टीचिंग में हूँ, इधर तो कुछ ही नहीं, मतलब सर बाहर, इधर तो कुछ नहीं, है ना, बाहर भी नको बाबा, ठीक है। अरे मैंने ना, तुम लोग इतना मतलब नॉर्मल देखो, मैंने ऐसे ऐसे चीजें देखी है कि जहाँ पे टीचर के करियर खराब खराब हो गए। एक एक टीचर थे यार, मैंने देखा उनके जो स्टूडेंट थे जिसके साथ में था, वो टीचर की 2 बार शादी तोड़वाई उसने, टीचर की 2 बार शादी। खतरनाक वाला सीन, जान दो, एनीवे माय बैड, कुछ बातें बोल दिया होगा तो आ जाओ। बड़ा ऑफर में भी एक्सप्रेस इम्प्लाइड, अच्छा अपन थे ऑफर में भी कंडीशनल, तो अपन आगे उसी एग्जांपल पे, एक एक बात मेरे को समझ में आई, एक बच्चे भाई बहुत चालू हो रही है, समझ में आ रहा है क्या? मैंने बोला वुड यू लाइक टू मैरी विथ मी, लगे हाउ, वेट, लेट मी कंप्लीट माय ऑफर, है ना। अगर तेरा आंसर हाउ है, तो तेरे को एक बार 108 बार पुशअप करना पड़ेगा, तेरे को 108 बार सिटअप करना पड़ेगा, फिर यू हैव टू टेक अ कोमड़ा वाला पोजीशन, बोले पोजीशन नहीं, कोमड़े वाला पोजीशन टू से कुकुच कु फॉर 51 टाइम्स, एंड देन यू हैव टू मेक योर फेस लाइक एलिफेंट एंड से यस टू मी। मतलब मैंने ऑफर के साथ में कंडीशन लगा दिया, यस बोलने के लिए या ना बोलने के लिए। यस बोलने के लिए लगाया तो वैलिड है, ना बोलने के लिए मतलब भाई साहब मेरे को जे नहीं पसंद आ गई, मैं उसके पास चले गया। वुड यू लाइक टू मैरी मी, तो पहले नहीं बोलने वाले थे, सुन नहीं बोलना होगा तो 108 पुशअप कर, 108 सिटअप कर। भाई वो जान ले लेंगे, मर जाएंगे क्या तेरे लिए पुशअप करते करते? समझ में आ रहा है क्या? तो ऑफर में भी कंडीशनल, ऑफर में भी कंडीशनल, समझ में आ रहा है? ऑफर में भी एक्सप्रेस इम्प्लाइड, ऑफर में भी जनरल और स्पेसिफिक। जनरल और स्पेसिफिक का मतलब क्या है? व्हेन ऑफर इज गिवन टू पर्टिकुलर पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन। मैंने बोला अपने क्लास वाला कोई भी बच्चा अगर लॉ में 90+ लेकर आ जाता है, मेरे तरफ से उसको 10,000 रुपए। जनरल ऑफर और स्पेसिफिक ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर। बट व्हेन आई से एनी पर्सन इन एनी स्टूडेंट इन इंडिया, इट बिकम व्हाट, इट बिकम जनरल ऑफर। सो जनरल ऑफर और स्पेसिफिक ऑफर में हम लोग आगे केस स्टडी भी पढ़ेंगे, कार्लिस वर्सेस कार्बोलिक स्मोकवाल कंपनी का। बेटा एक्सेप्टेंस इन नॉलेज ऑफ ऑफर ही वैलिड होता है, एक्सेप्टेंस विदाउट नॉलेज ऑफ ऑफर इज नॉट अ वैलिड ऑफर। और कैन नॉट प्रिज्यूम द एक्सेप्टेंस, बेटा एन ऑफर कैन नॉट इम्पोज अ, सुनना, साइलेंस इज नॉट इक्वल टू एक्सेप्टेंस अनलेस अंटिल प्रीवियस सर्कमस्टांसेस बताते कि जब जब वो चुप थी तब तब उसका हाथ था। अगर ऐसे पुराने सर्कमस्टांसेस ऐसा बताते, मतलब एक लड़के ने प्रपोज मारा बंदी को, कुछ नहीं बोली, दूसरे साल उसके साथ में घूम रही है, दूसरे दिन दूसरे ने प्रपोज मारा उसको, उसको कुछ नहीं बोली, चली गई दूसरे साथ, उसके दूसरे के साथ में घूम रही है। तुमको मैंने एग्जांपल दिया था ना, मेरे रूम के बाजू में मेरे रूममेट को अच्छी लगी, मैंने बोला चल आज सामने मंदिर में बैठ के पढ़ाई करते हैं। एंड सेम गर्ल, मैं एक बाइक वाला गया, फिर वो लाया, फिर दूसरा आया गया, है ना। मेरा दोस्त का दिल छन से जो टूटे कोई सपना, ऐसा वाला हो रहा था। मैंने बोला दिस इज व्हाट क्रेडिट क्रिएशन, इकोनॉमी में उतना पैसा नहीं जितना दिखता है, सेम मनी इज सर्कुलेटिंग बाय मल्टीपल हैंड्स। समझ में आ रहा है क्या? तो अब तुमको ज्यादा समझ में आया क्योंकि तुम लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ लिया है अच्छे से, है ना।
तो ऐसा एक गाड़ी को 3 लोग यूज कर रहे, समझ के चलो। दोपहर में सुबह में, अरे घर में, अरे मैं तुमको बताता हूँ, मेरे घर में साइकिल थी। सुबह 6 बजे दीदी की क्लास थी तो वो यूज करती थी। उसके बाद में पापा यूज करते थे, और रात में मैं दोस्तों के साथ में घूमने के लिए जाता था। मैं ये बोल रहा था मैं कि सेम साइकिल यूज बाय मल्टीपल हैंड, इट दैट डज नॉट मीन हमारे घर में 3 साइकिल है। समझ, हाँ। आ जाओ थोड़ा सा। हाँ, जेमिनी की जय, जेनी की जय। हाउ, आ जाओ। बड़ा, मैं सुनो ना, मैं इतना अच्छा रहा भी नहीं है कि तुम मेरे साथ में पंगे लो, है ना। गुण बदले मेरे। जनरल ऑफर, जनरल ऑफर मतलब व्हेन ऑफर इज गिवन टू पब्लिक एट अ लार्ज। एग्जांपल देता हूं मैं। देयर इज अ कंपनी कॉल्ड कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। ये कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी जो है ना, तो बॉल ऐसा कंपनी है ना, इन्होंने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया कि हमारा तुम स्मोक बॉल यूज करो। व्हाट इज स्मोक बॉल? ऐसा स्मोक बॉल है ना, इधर इधर फूकने का, हवा लेने का, वो हुक्का जैसा समझ के चलो। तो अगर तुमने हमारा स्मोक बॉल यूज किया तो तुमको एक बीमारी नहीं होगी, इन्फ्लुएंजा नाम की। तो एक आंटी थी, आंटी ने स्मोक बॉल यूज किया, फुर 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 ऐसे कर लिया ना, और बेटा फिर भी आंटी को क्या हो गया? इन्फ्लुएंजा हो गया। इन्होंने बोला था अगर तुमको इन्फ्लुएंजा हो गया तो हम लोग 300 पाउंड आपको देंगे। आंटी आंटी चली गई किधर? कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। बोले मेरे को इन्फ्लुएंजा हो गया। तो इन्होंने क्या बोला? इट वॉज नॉट ऑफर गिवन टू यू, आपने इसका एक्सेप्टेंस तो दिया ही नहीं। बेटा इट वॉज अ जनरल ऑफर, एवरी पर्सन हैविंग नॉलेज ऑफ ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड। और इसका एक्सेप्टेंस देना जरूरी नहीं है, इसको परफॉर्म करना इंपॉर्टेंट होता है। बेटा मुझे एक बात बताओ, सीता जी के स्वयंवर में जितने भी लोग आए पहले बोल रहे थे क्या मैं उठा के दिखाऊंगा, फिर उठा रहे हैं, या सीधा जाके उठाने की कोशिश कर रहे हैं? धनुष को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उठ गया तो डन। समझ में आ रहा है क्या? तो ये, अब वो द्रौपदी का भी तो वही था ना, कि भाई नीचे देखना है पानी में, ऊपर घूम रही है मछली, उसके आंख में छोड़ना है बांध, जिसका लग गया उसकी द्रौपदी। यही हुआ था ना। इट्स अ जनरल ऑफर, एनीवन कैन एक्सेप्ट प्रोवाइडेड यू हैव नॉलेज ऑफर। एक्सेप्टेंस एक्सप्रेसली देने की जरूरत नहीं है, परफॉर्म कर दो, काम खत्म हो जाएगा, खत्म। बेटा स्पेसिफिक ऑफर गिवन टू पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। बेटा क्रॉस ऑफर मतलब व्हेन टू पर्सन गिव आइडेंटिकल ऑफर टू ईच अदर। तुमने कभी देखा होगा, देयर इज अ मूवी कॉल्ड कुछ कुछ होता है, राहुल और अंजलि, कैसे भूल सकता हूँ मैं। बेटा राहुल और अंजलि एक दूसरे के सामने भगते भगते आते हैं एक दो बार। हाँ, मेरे को कुछ बोलना है, मेरे को भी कुछ बोलना है ना। फिर राहुल बोलता है आई लव यू, अंजलि बोल देती है आई लव यू। टू टू पर्सन मेक आइडेंटिकल ऑफर टू ईच अदर। समझ में आ रहा है? इट इज अ क्रॉस ऑफर, इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। वाई? ऑफर प्लस ऑफर कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, ठीक है। सर काउंटर ऑफर, कितने लोगों को मूवी अच्छी लगती है कुछ कुछ होता है? किसने देखी है? किसने नहीं देखी? नहीं देखी है? नहीं देखी है? अर्र, मस्त मूवी है, बहुत प्यारी मूवी है। अच्छा कभी खुशी कभी गम, किसने नहीं देखी? कभी खुशी कभी गम नहीं, कोई सबने देखी है लगभग। बागबान देखी है? हाँ वो इसकी, हम साथ साथ है। हाँ, बहुत बढ़िया, अच्छे लोग हो मतलब। ये शायद तुम लास्ट जनरेशन होगे जो ये ऐसे मूवी देख रहे हो। इसके बाद में जान दो। स्टैंडिंग एंड ओपन, बेटा स्टैंडिंग एंड ओपन ऑफर मतलब जो ऑफर खड़े खड़े दिया, नहीं नहीं नहीं, जो ऑफर ओपन है फॉर, जो ऑफर रिमेन ओपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। समझ में आ रहा है क्या? अभी तुम लोगों ने देखा तो हमारा ऑफर था क्या रे, एक तुमने सुना होगा, 26 दिसंबर से लेके 2 जनवरी तक ईयर एंड ऑफर दिया था मैंने। और इधर ही तुम्हारे भाई को भयंकर डिमांड आई। समझ में आ रहा है क्या? मतलब एक अच्छा नंबर क्रॉस हुआ मेरा सीएमए के लेक्चर के अंदर। ठीक है, वर्चुअल फास्ट ट्रैक, अरे फास्ट ट्रैक मैंने अनाउंस ही किया, मेरे सिर्फ 2 ही लेक्चर ऑनलाइन गए वाले हैं, बट उसके नंबर्स मल्टीप्लाई खतरनाक, मतलब एडवांस बुकिंग हुआ था। समझ में आ रहा है? 1 तारीख को मैंने बैच शुरू किया था ना, इसके पहले देयर इज अ ह्यूज डिमांड। मतलब लोगों ने डेमो देखने के पहले ही इतना ट्रस्ट बताया कि उन्होंने लेक्चर बाय कर लिए। तो अब मेरे ऊपर एक ऑब्लिगेशन आ गया ना देने का। अरे सर नो, अब पंगा क्या हो गया सुनना। दिस ऑफर रिमेन ओपन फॉर व्हाट, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 2 जनवरी तक। समझ में आ रहा है क्या? दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, स्टैंडिंग ऑफर। अभी और एक ऑफर हमारा आएगा क्या? वो ऑफर ये है कि जैसे ही फाउंडेशन का रिजल्ट आया,
तो जो पहला 100 बच्चा हमारे गूगल फॉर्म को भरेगा उसके लिए हम लोगों ने कुछ सरप्राइजेस रखे। समझ में आ रहा है? विच ऑफर इट इज? स्टैंडिंग ऑफर। लेकिन ये ओवर पीरियड ऑफ टाइम है या ओवर कंडीशन है? कुछ कंडीशन जब तक फुलफिल कंडीशन पे है। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है सर। बिग बिलियन डे, अमेजोन का ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, ये सारे क्या है? ओपन ऑफर है। बेटा क्वेश्चन को संभालो, एग्जाम में आए तो एक्स एडवर्टाइज कर रहा है रिवॉर्ड ऑफ ₹1 लाख फॉर ट्रेसिंग हिज मिसिंग सन। वाई? फाइंड आउट द बॉय बट ही वॉज अनअवेयर अबाउट द रिवॉर्ड। तो क्या उसको मिलेगा? नहीं। न्यू अबाउट द रिवॉर्ड तो ही इज एलिजिबल। क्यों? एक्सेप्टेंस विदाउट नॉलेज ऑफ ऑफर इज नॉट वैलिड एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस विद नॉलेज ऑफ ऑफर इज वैलिड एक्सेप्टेंस। एक्स प्रॉमिस कर रहा है टू पे 1000 रुपीज पर मंथ टू मिसेस एक्स बट फेल टू डू सो। बेटा बेलफोर वर्सेस बेलफोर, तो क्या वो शू कर सकता है? नो। डोमेस्टिक नेचर का एग्रीमेंट या फिर वन साइडेड। एक्स लिमिटेड X Limited and Y Limited enter into contract into agency agreement with a clause stating that it is not subject to legal jurisdiction। मतलब कोई इसका लीगल इफेक्ट नहीं, अगर कल जाके कॉन्ट्रैक्ट टूटा तो आप हमारे ऊपर केस फाइल नहीं कर सकते। क्या सेंस बन रहा है इस बात का? तो देयर इज नो वैलिड एग्रीमेंट, नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। एक्स राइट हिज ही वुड, क्या है, क्या लिखा है? टू हिज would be a son in law। अच्छा। why? that his daughter will inherited his property। is this a valid offer? सुनना, वो क्या बोल रहा है? अगर तू मेरा जवाई बना तो मैं तेरे को मेरी प्रॉपर्टी इनहेरिटेट कर दूंगा आगे। क्या ये वैलिड ऑफर है? बड़ा एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंशन इज नॉट ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर इज आल्सो नॉट एन ऑफर। व्हाट इज इनविटेशन टू ऑफर है? नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज इनविटेशन टू ऑफर? सुनना, अगर मैंने बोला वुड यू लाइक टू परचेस माय कार फॉर अमाउंट ऑफ ₹20 लाख, इट्स एन ऑफर। लेकिन मैंने मेरे कार के ऊपर एक बोर्ड लिख दिया अवेलेबल फॉर सेल, इट्स जस्ट एन इनविटेशन टू ऑफर। मैं ऑफर नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ तुम सामने से आके ऑफर करो, आई वुड लाइक टू बाय। फिर मैं डिसाइड करूंगा एक्सेप्ट करना है या नहीं करना। ऐसा कब होता है? जब कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है ना, वो इनविटेशन टू ऑफर है। जब तुम शेयर एप्लीकेशन देते हो वो ऑफर है। और कंपनी एक तो अलॉट करेंगी तो एक्सेप्टेंस, या फिर रिजेक्ट करेंगी तो लेटर ऑफ रिग्रेट, रिजेक्शन। समझ में आ रहा है क्या? वैसे ही जितनी भी एडवर्टाइजमेंट होती है वो जनरली इनविटेशन टू ऑफर होती है। समझ में आ रहा है? क्लासेस की एडवर्टाइजमेंट इट्स नॉट एन ऑफर। तुम लोग सामने से आके बोलते हैं हमको आपकी क्लासेस लेना है, इट्स एन ऑफर। मतलब और सर हम तो एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, मना भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या? सर एक बात हमें बताओ, इनविटेशन टू ऑफर इज अ ऑफर और इट्स इनवाइटिंग अदर टू गिव ऑफर। मतलब इट्स एन एक्ट विच इंड्यूस अदर टू गिव ऑफर। बेटा इनविटेशन टू ऑफर ऑफर के पहले आता है, ऑफर के बाद में आता है? पहले आता है। इट्स अ प्रीसीडिंग द ऑफर। इसके अलावा इट्स अ सर्कुलेशन ऑफ ऑफर इन शॉर्ट। सो रिस्पॉन्स टू इनविटेशन टू ऑफर इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ रहा है कि अगर किसी ने इनविटेशन टू ऑफर को रिस्पॉन्स दिया तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं, वो ऑफर है। सर कैसे पता चलना कि अगर एक आधा स्टेटमेंट है तो वो ऑफर है या इनविटेशन टू ऑफर है? कैसे पता चलेगा? बड़ा सिंपल है। इन्होंने क्या बोला, अगर उसको रिस्पॉन्स देने के बाद में अगर कॉन्ट्रैक्ट वाला रिलेशन क्रिएट हो रहा है मतलब वो क्या है? लेकिन सर उसको रिस्पॉन्स देने के बाद में कॉन्ट्रैक्ट वाला रिलेशन क्रिएट नहीं होगा, फर्दर बार्गेनिंग होगी, तो वो क्या है? इनविटेशन टू ऑफर है। ये समझ में आ रहा है क्या? इसके कुछ एग्जांपल सर, बड़ा प्रोस्पेक्टस हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, फिर एडवर्टाइजमेंट ऑक्शन का हो, हायरिंग का हो, कोई भी हो। इसके अलावा सर, इसके अलावा तुम शॉपिंग सेंटर में जाते हो तो वहाँ पे प्राइस टैग लगते हैं, वो हो गया। अगर सर विंडो ड्रेसिंग हम लोग देखते मतलब करने के लिए जाते हैं, अपने को क्या ड्रेस अच्छा लग गया जो पुतले पे रखा, अपन बोलते हैं इसको नंगा कर मेरे को दे ये वाला ड्रेस, इट्स एन इनविटेशन ऑफर, इट्स नॉट एन ऑफर। वो मना भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं हम लोग ऑफर इनविटेशन टू ऑफर में डिफरेंस डेफिनेशन। पहला क्या है? ऑफर इज डेफिनेट प्रपोजल मेड विद द इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। यहाँ पे क्या है कि इनविटेशन टू ऑफर इज अ एक्ट प्रीसीडिंग द ऑफर, उसके पहले की एक्ट है। लीगल इफेक्ट, बेटा ये लीगल रिलेशन क्रिएट करता है, ये नहीं करता है। इंटेंशन, यहाँ पे क्या होता है कि जैसे सामने वाले ने एक्सेप्टेंस दिया तो वी आर बाउंड, लेकिन यहाँ पे कोई फर्दर बार्गेनिंग होगा, इमीडिएट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनने वाला है। नेचर, इसका क्या होता है? फाइनल विलिंगनेस है कि चल तू सिर्फ हाँ बोल, देरी उसकी है। और यहाँ पे इट्स अ प्रिलिमिनरी ऑफर। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं, केस लॉ भी दिया हुआ है। और ठीक है, यहाँ तक एनी वन एनी सिंगल प्रॉब्लम?
अब हैरबी वर्सेस फेसी का एक केस हुआ था, इसमें क्या हुआ था, देखो मैं बताता हूँ। मिस्टर ए इज देयर, मिस्टर बी इज देयर। मिस्टर ए ने मेल किया मिस्टर बी को, क्या, दो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। विल यू सेल बम्पर हॉल पेन टू मी। पहला क्वेश्चन क्या है कि इनके पास एक बम्पर हॉल पेन नाम का कोई कंसेप्ट था, पेन था समझो, क्या वो मेरे को सेल करोगे। एंड दूसरा था व्हाट इज द लोवेस्ट प्राइस, व्हाट इज द लोवेस्ट प्राइस, क्वेश्चन था। अब बी ने आंसर दिया कि लोवेस्ट प्राइस इसका है 900 रुपए, कितना, 900 रुपए। तो अब ए बोलता है ठीक है चल एक काम कर, मेरे को 100 पेन भेज दे। और बी ये पेन भेजने से मना कर देता है, बोले सॉरी आपको हम लोग सेल नहीं करेंगे। तो बी ए को आया गुस्सा और वो कहाँ पे चले गया, कोर्ट के अंदर, ये क्या बोल के कि मैंने इनको ऑफर दिया था, इन्होंने एक्सेप्ट किया और कॉन्ट्रैक्ट बन गया, और ये आप कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ रहे। आंसर क्या, कॉन्ट्रैक्ट बना, नहीं बना, नहीं बना, क्यों नहीं बना कॉन्ट्रैक्ट, बेटा उसने तुम्हारे पहले क्वेश्चन का तो आंसर दिया ही नहीं, उसने तेरे दूसरे क्वेश्चन का। तो कोटेशन जो आप दे रहे हो सामने वाले को इज नॉट एन ऑफर। समझ में आ रहा है क्या। तो यहाँ पे ये आया डिसीजन कि ये ऑफर नहीं था, ये नहीं तो इनकी तरफ से ऑफर आया हम एक्सेप्ट कर रहे नहीं। तो यहाँ पे ये है डिफेंडेंट ओनली आंसर द सेकंड क्वेश्चन ऑफ कोटिंग द प्राइस। समझ में आ रहा है। एंड अ प्रीवी काउंसिल हेल्ड दैट कोटिंग द लोवेस्ट प्राइस डिड नॉट कंस्टिट्यूट ऑफर एंड देयर इज नो विलिंगनेस टू बाउंड बाय इट। अब कुछ क्वेश्चन है, संभालो अपने आप में। क्या लिखा है, शुभम दयाल स्टार्टेड अ सेल्फ सर्विस अ सिस्टम इन हिज शॉप। श्रीमती प्रकाश, श्रीमती प्रकाश, श्रीमती प्रकाश कैसे रहेगा, हो सकता है किरण लड़कों का भी नाम है, लड़की का भी है ना, वैसे प्रकाश भी हो सकता है, पता नहीं। शीतल लड़कों का और लड़की का दोनों का हो सकता है क्या नाम, नहीं हो सकता है, चुप चुप के मूवी देखो, शीतल के साथ में फाइट करेगा। अरे फिर वो लड़की आती बोले अरे मैं करूंगा, फिर वो आता शीतल, कैसे लोग हैं बोले लड़की का नाम लड़कों को दे रहे है ना। तो श्रीमती प्रकाश एंटर इनटू शॉप, टुक अ बास्केट आफ्टर टेकिंग द आर्टिकल ऑफ हर चॉइस, बराबर कंफर्म हो गया लड़की है, इनटू बास्केट रीच टू द कैशियर, और बेटा फॉर पेमेंट, एंड द कैशियर रिफ्यूज कर देता उसको पेमेंट क्या देने से, वो गुड्स को डिलीवर करने से। तो कैन शुभांगु दयाल बी कंपेल्ड टू सेल। अब बताओ क्या शुभांगु दयाल है, इसको सेल करना ही पड़ेगा क्या, नहीं, क्यों, बेटा इट्स अ इनविटेशन टू ऑफर। समझ में आ रहा है क्या कि भाई प्राइस टैग लगा हुआ है, तुम आओ, तुम आप हमें, हम सामने से ऑफर करो, हम डिसाइड करेंगे तुमको देना है या नहीं देना है। अ शॉपकीपर डिस्प्ले अ पेयर ऑफ ड्रेस इन द शोरूम, याद आया क्या वो अभी बोला था मैंने। तो इंस्टेड ऑफ ऑन स्टैचू, मतलब उसके जगह पे इन्होंने रखे हुए कपड़े, ठीक है। अब प्राइस टैग है उस पर 2000 अटैच। मिस लवली लुक एट अ टैग, रश टू द कैशियर काउंटर, और बेटा शॉपकीपर का अगेन वो कैशियर ने मना कर दिया, बताओ रिफ्यूज कर दिया, तो क्या कंपेल कर सकते हो, नहीं, इट्स अ इनविटेशन टू ऑफर। कुछ क्वेश्चन और भी हैं। एक्स अ ब्रोकर इन मुंबई राइट वाई अ मर्चेंट इन गाजियाबाद stating a terms on which willing to do business, is it an offer। अरे इज इट एन ऑफर, क्या क्या टर्म्स पे मैं तेरे साथ में बिजनेस करना पसंद करता हूँ, वो सिर्फ अपने इंटेंशन बता रहा है, ऑफर नहीं दे रहा है, ठीक है। तो यहां पर अब अ नोटिस स्टेट दैट द गुड्स विल बी सोल्ड बाय टेंडर, मतलब आप समझो ऑक्शन, एंड इज दिस अ वैलिड ऑफर टू सेल, बेटा एडवर्टाइजमेंट ऑफ टेंडर इज नॉट, ऑक्शन इज नॉट एन ऑफर, इट्स अ इनविटेशन टू ऑफर। X advertised that the sale of office furniture by auction. Again, is it offer or invitation to offer? Invitation to offer. क्या समझ में आ रहा है क्या। अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है गाइस, व्हाट इज एक्सेप्टेंस, द पर्सन टू whom offer is given signifies willingness thereto, offer is said to be accepted, once the offer is accepted it become promise। क्या ये बात हम लोग पढ़कर आए हैं सर, वैलिड रूल ऑफ एक्सेप्टेंस, वैलिड रूल ऑफ एक्सेप्टेंस, है ना। एक्सेप्टेंस
बाय ऑफरी ओनली, मतलब जिसको ऑफर दिया ना सिर्फ वही एक्सेप्ट करे, कोई और एक्सेप्ट करे तो एक्सेप्टेबल नहीं है। यहाँ पे बोल्टन वर्सेस जॉन्स का एक केस स्टडी भी मिलता है। मतलब क्या हुआ समझो, मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, मिस्टर सी है। मिस्टर ए सी जो है वो ए से बार बार क्या करता है, ऑर्डर करते रहता है गुड्स का। ए ने अपना बिजनेस ही किसको सेल कर दिया, ढोकले। फोन बंद करना। ओ स्पर्श, बंद है क्या, उंगलियां से चालू ही तेरा काम, देखा मैंने, डाल अंदर उसको, अंदर अंदर, नहीं अंदर, पूरा अंदर। हाँ वेरी गुड, ठीक है। अब बाहर नहीं आना चाहिए। बेटा सुनना, ए ने अपना बिजनेस ही किसको सेल कर दिया, ए ने अपना बिजनेस किसको सेल कर दिया, बी को। अब सी ने फिर से ऑर्डर किसको दिया, ए को, क्योंकि उसकी आदत क्या है, किसको देना ऑर्डर, ए को। बेटा बिजनेस सेल हो गया बी को, तो सप्लाई किसने कर दिया, बी ने। सुनना, क्या सी बाउंड है बी को पैसा देने के लिए, ये केस हुआ था, तो आंसर आया था इसका नो। एग्री नहीं करता हूं मैं इस बात से, क्यों बताऊंगा मैं, बट आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया तो यही रेफर करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि रीजनिंग बड़ा सिंपल है। इन्होंने ये बोला कि सी ने ऑफर अगर ए को दिया तो उसका एक्सेप्टेंस भी सिर्फ ए ही देगा ना। समझ में आ रहा है क्या। लेकिन एक्चुअली मुझे लगता है भले ही ये गलत है, लेकिन देयर इज अ कांसेप्ट कॉल्ड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, नो वन कैन गेट रीच एट नो वन कैन एंजॉय बेनिफिट एट अ कॉस्ट ऑफ अदर ना। तो आपको देना तो पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत देना पड़ेगा। सो आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मस्ट बी एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड। बेटा कभी भी एक्सेप्टेंस में टर्म्स एंड कंडीशन मत लगाना। मतलब जैसे ही मैंने बोला था कि भाई अगर इफ यू वांट टू मैरी विथ मी यू हैव टू डू वन 108 पुशअप, 108 सिटअप, देन 51 टाइम विद अ कोमड़ा पोजीशन से कुकुच को, एंड देन मेक फेस लाइक एलिफेंट एंड से यस टू मी। बोलते सर 108 पुशअप नहीं 8 पुशअप करूंगी, गॉन, ऑफर गॉन। इट्स अ क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस कैसा होना चाहिए, जैसा ऑफर वैसा एक्सेप्टेंस, थोड़ा भी इफ एंड बट लग गया तो ऑफर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और बेटा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, काउंटर ऑफर, काउंटर ऑफर। वो तुमने गाना सुना है क्या, एक्सक्यूज मी, क्या रे, मेरा दिल तेरे पे फिदा रे, बोलता है वो। होटल में देखा तेरे को पहले बार झटके से हो गया तेरे से प्यार, बोलता हूँ मैं सच्ची बात। फिर वो बोलती इस, है ना, एक्सक्यूज मी, बोले क्या रे, बोले बन जा मेरा भैया रे, मैं पहले से शादीशुदा रे। समझ में आ रहा है क्या। तो ये सारे काउंटर ऑफर है। आगे बढ़ते हैं। ऑफर जैसा कम्युनिकेट होना चाहिए वैसा एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेट होना चाहिए। मतलब सर एक्सेप्टेंस विदाउट कम्युनिकेशन इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस। सर कैसा, बेटा एक बार क्या हुआ, एक बंदे ने एक्सेप्टेंस लेटर लिखा और जेग में रख दिया। वो लड़की ने 4 लोगों को प्रपोजल भेजा था। वो बोलता है मैंने सबसे पहले एक्सेप्टेंस लिखा था लेकिन कम्युनिकेट नहीं किया। ऐसा ही हुआ था बॉडीगार्ड मूवी के अंदर। वो लड़की क्या करती, अपनी फ्रेंड को देती, बोले जाओ उसको हाउ बोल, क्या लड़की फाड़ के फेंक देती उसकी चिट्ठी। समझ में आ रहा है क्या। लेकिन उसमें ना ऐसा वो गलत लगा मेरे को बोलना, उसके कर्मों की सजा, वो नहीं बोलती क्या मेरे कर्मों की सजा तो मेरे को मिल ही चुकी है, फिर उसको बीमारी हो जाती है वो मर जाती नहीं क्या। अरे ठीक है जो हुआ हुआ, उसको इतना काय को बीमारी तक घुमाना। एक आधा व्यक्ति ने अगर ऐसा वैसा किया होगा किसी के साथ में, बहुत सारे लफड़े होते हैं ऐसे, उसको भी डर लग जाता ना मन में, मायला मेरे को भी ऐसी बीमारी हो गई, मैं भी मर गई, माइंडसेट, क्या बोलने का जान दो। तो मेट्रोपोलिटन रेलवे का कंपनी का केस हुआ था। रादर देन पुटिंग इनटू जेक, उसने क्या किया, एक्सेप्टेंस लेटर ड्रॉअर में डाला, ड्रॉअर बंद कर दिया, भेजा ही नहीं। लिख के क्या फायदा। समझ में आ रहा है क्या। बेटा दिल की बात जुबा पे आनी जरूरी है, तो ही वो कम्युनिकेट होगा ना। दिल की बात दिल में रहेंगी तो क्या, कोई सेंस है इस बात की। प्रिस्क्राइब मोड ऑफ एक्सेप्टेंस होना चाहिए। मतलब सर प्रिस्क्राइब मोड ऑफ एक्सेप्टेंस मतलब क्या, अगर मान के चलो मैंने सामने वाले को मेल भेजा कि भाई आप हमारे कंपनी में सिलेक्ट हो चुके हो, प्लीज एक्नॉलेज करो हम लोगों को वेदर यू वुड लाइक टू ज्वाइन और नॉट थ्रू ईमेल। क्या मैंने मोड प्रिस्क्राइब किया है। बेटा अब सामने वाली बंदी के पास मेरा मोबाइल नंबर भी था, वो मेरे को व्हाट्सअप करती, हाउ, मैंने कौन सा मोड मंगा, ईमेल। उसने प्रिस्क्राइब मोड में से आंसर दिया या मोड को डेविएट किया, डेविएट किया, इन दैट केस मैंने क्या करना चाहिए। बेटा अगर मैं चुप बैठ गया तो माना जाएगा इट्स ओके, लेकिन मैं बोलूंगा कि कितना अनप्रोफेशनल तरीका हो गया तेरा, चुपचाप से ईमेल कर। मतलब विद इन रीजनेबल टाइम इट्स माय ड्यूटी टू इन्फॉर्म हर, इंसिस्ट हर कि गिव आंसर एक्सेप्टेंस इन द प्रिस्क्राइब मोड।
समझ में आ रहा है क्या? तो उसको प्रिस्क्राइब मोड में ही रिप्लाई देना पड़ेगा। लेकिन मैंने ये नहीं किया, मैंने उसको इंसिस्ट नहीं किया, तो माना जाएगा ये डेबिट मोड भी वैलिड है। समझ में आ रहा है सर? रीजनेबल टाइम, रीजनेबल टाइम, इफ यू रिमेंबर के एग्जाम्पल, लड़की वाली मेरे को देख के गए, मैं बोला अब कल हाउ बोल देंगे। बेटा पूरा दिन वेट किया, आज हाउ नहीं बोले, एक दिन के बाद हाउ नहीं बोले, एक हफ्ते के बाद हाउ नहीं बोले, एक महीने के बाद में हाउ नहीं बोले, 3 महीने के बाद हाउ नहीं बोले, 9 महीने मैंने वेट किया था। बिकॉज समटाइम टेक, सम थिंग्स टेक अ टाइम्स, है ना? तो 9 महीने तक इन्होंने मेरे को हाउ नहीं बोला। 2 साल के बाद में आते लड़की के मम्मी पापा, बोले आपके लड़के के जैसा हमको दूसरा लड़का मिला ही नहीं। हमने ये 2 साल के अंदर लगभग 1000 बच्चे देखे, लेकिन किसी का आपके बच्चे के साथ में कंपैरिजन ही नहीं। तब तक मेरे हाथ में मेरे 2 रिजल्ट है। बेटा मैं कितना वेट करेंगे तुम्हारे एक्सेप्टेंस का? अगर मैं वेट कर लिया रहता तो आज मेरे पास 2 रिजल्ट होते क्या? सर कैसा 1 साल में 2 कैसे हो सकते हैं? डबल, ट्विंस। अरे समझ में आ रहा है? तो बोलने का बड़ा सिंपल है। हाँ, मैं बोला अगर तुम पहले छाव बोले रहते आज 4 होते अपने साथ में डबल डबल चौबल हो जाते ना। अपने को अपने पापा का टारगेट तोड़ने का है भाई। मेरे पापा ने 6 बच्चे, मतलब हम 6 हैं। आई एम द लकीस्ट वन। नहीं, यू गाइस आर लकीस्ट वन। क्योंकि मेरे पापा, मतलब मैं होने तक, जान दो मैं सबसे छोटा है ना? तो ऐसा है कि इतने सारे बच्चों का करियर बना है, तो वो मेरे वजह से है, मेरे पापा की वजह से, मेरे मम्मी पापा की वजह, जान दो एक्सेप्टेंस कैसा होना चाहिए? रीजनेबल टाइम के अंदर होना चाहिए। समय के बाद मैं भाई साहब, अपन मंगाए सामने वाले को टमाटर लेकर आना घर पे, और टमाटर लाके दे रहा है 2 महीने के बाद में, क्या सेंस बन रहा है इस बात का? समझ में आ रहा है क्या? तो कुछ चीजें बहुत अर्जेंट होती है, वो अर्जेंट ही देनी पड़ेंगी, कुछ चीजें आराम से चलती है तो आराम से चल जाएंगी। समझ में आ रहा है? मियर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्ट। किसी की चुप्पी को उसको हाँ मत समझो, किसी की चुप्पी का उसको, किसी की चुप्पी को उसका हाँ मत समझो। क्या हुआ रे तेरे को? क्या हुआ? एकदम सीरियस बेटा वाले तू, कुछ जा रहा नहीं जा रहा अंदर? मतलब भेजे में बोल रहे? इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट भी, अच्छा एक्सेप्टेंस एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है ना? वो अपन ने बोला विल यू मैरी मी, तो बोली हाउ, एक्सप्रेस, है ना? अपन इशारों इशारों में बात कर दिए, वो इशारों इशारों में बात कर हाउ बोल दी, मतलब कौन सा एक्सप्रेशन, कौन सा एक्सेप्टेंस? इम्प्लाइड। तुमको मैंने बताया था मैं छोटा था, तो एक शादी में मैं गया था, वहां पे 4-5 बच्चे मेरे को ठोक रहे थे, ठोक रहे मतलब मार रहे थे। फिर एक लड़का आता है, मेरी दीदी का फ्रेंड, मेरी दीदी ने बोला देख वो सतीश को परेशान करते रहते हैं, तू, तो उसने 2-3 बच्चों को उठा उठा के फेंका मेरे लिए, तो वो हीरो बन गया ना एकदम। अब मैं उसके साथ में ही चल रहा, कौन ले रहा है मेरे से पंगे? तुम्हारी माँ का ऐसा तैसा, साकिना का। अब वो बंदे ने रात में क्या किया, संगीत संध्या होती है मारवाड़ी की शादी में, शादी के एक दिन पहले रात में संगीत संध्या, मैं खुद छोटा, एक लड़की आई सामने से, उसने डांस किया था मेरा बाबू छेन छबीला मैं तो नाचूंगी, है ना? काटा लगा का जमाना था ना, उस समय का सॉन्ग है ये। मतलब ये बात ही हो रही लगभग 2007-8 के आसपास की, ठीक है? मतलब तब तक तुम नए नए निकले होगे बाहर ठीक है? तुमको दुनियादारी का ज्ञान भी नहीं होगा उस समय में। तो उस समय की बात बात बता रहा हूँ। उसने मेरे को बोला आंख मार उस लड़की को। वो भैया मेरे को क्या बोल रहे, उस लड़की को आंख मार। अब मैं नहीं नहीं नहीं, आंख मार, तुमने देखा क्या रूल? वैसे तो मैं बहुत शरीफ हूँ, सिवाय तेरे अलावा सभी के लिए, बोले आंख मार के बता ऐसा कर करके तो अपना भी वही वाला सीन था, आंख मार नहीं, एक आंख मार। तो अपन एक आंख कैसे मारने की? ऐसी वाली। दूसरी आंख मार ऐसी वाली। नहीं, ये सही तरीका नहीं है। बस ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। हाँ भाई, सिखाया उसने मेरे को। हाँ भाई, मैं लिटरली वो जो लड़की थी ना सामने वाली, बोले फिर एक बार इधर फिर एक बार इधर, है ना? उसका ऐसा ऐसे कर रहा हूँ मैं। वो लड़की ऐसा, वो ये हो गई थी रे, छोटी बच्ची थी, लेकिन उसको समझ में आ गया गलत कर रहा है, बोले कुछ तो उसके बाबूजी के पास चली गई। नसीब उसने मेरा नाम बोला नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या बोला? तो क्या बच्चे बच्चे छोड़ भी दिया रहता है एक बार का। समझो इस बात को। तो अगर मानो वो समय को मैंने ऐसा किया, उसने ऐसे करके ऐसा कर दिया, इट्स एन इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। क्या हो गया? इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। आ जाओ कुछ क्वेश्चन को संभालेंगे अब। A send offer to B to sell his second hand car for amount of rupees 40,000 with the condition that B does not reply within a week. अगर तूने एक हफ्ते में रिप्लाई
नहीं किया, ए शैल ट्रीट ऑफर इज एक्सेप्टेड। मुझे एक बात बताओ, ये एक सही ऑफर है? ऑफर में कभी ऐसी कंडीशन नहीं हो सकती कि तुमने नहीं रिप्लाई दिया, तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया तो हाउ मान लूंगा। समझ में आ रहा है क्या? मतलब मोदी जी को बोला वुड यू लाइक टू परचेस माय फोन, बोले कितने रुपए के लिए, मैंने बोला 1 करोड़ के लिए। अब मैं कंडीशन लगा रहा, अगर तुमने आज के बाद में भाषण दिया तो मानूंगा तुमने हाउ बोल दिया मेरे को, भाषण देना बंद कर देंगे। अगर सांस लिया तो मान ऐसे कंडीशन मत लगाओ कि सामने वाले नॉन कंप्लायंस किया तो अमाउंट टू इक्वल टू एक्सेप्टेंस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ए करेक्ट इन हिज प्रपोजिशन, पहली तो बात क्या वो सही है अपने लेवल पे ना। व्हाट शैल बी द पोजीशन ऑफ बी इफ बी कम्युनिकेट हिज एक्सेप्टेंस आफ्टर 1 वीक? तो बेटा सुनना ना, पहली बात तो ए का ऑफर वैलिड है या नहीं है? नहीं है। ठीक है, दे दिया ऑफर, क्या इफ विद इन अ वीक। अच्छा, उसका सामने वाला एक्सेप्टेंस की कहने से जो भी कंडीशन होती है ऑफर की, एक्सेप्टेंस उसके हिसाब से ही होना चाहिए, रीजनेबल टाइम। ठीक है सर, एम ऑफर टू सेल हिज लैंड टू एन फॉर अमाउंट ऑफ रुपीज 28,000। ठीक है, एन रिप्लाइड purporting to accept the offer and enclose a check of rupees 8,000. He also promised to pay 20,000 मंथली बेसिस पे, है ना, इन इंस्टॉलमेंट ऑफ 5,000 इच। मतलब देखो, इसने ऑफर दिया कि मैं मेरा कुछ भी सेल कर रहा हूँ तेरे को 28,000 में, सामने वाले ने 8,000 इमीडिएट कैश में भेज दिए और बोलता है मैं 5,000 रुपए के कितने इंस्टॉलमेंट करूंगा, 4, तो वो कितने हो जाएंगे, 20,000। बेटा बताओ क्या एक्सेप्टेंस वैलिड एक्सेप्टेंस है? नहीं, क्यों? उसने बोला था मेरे को 28,000 देना, ये तुम्हारे तरफ से कंडीशन लगा रहे हैं 8,000 कैश में दूंगा फिर इंस्टॉलमेंट में दूंगा। एक्सेप्टेंस शुड बी कैसा होना चाहिए, अनक्वालिफाइड अनकंडीशनल। ये कंडीशन लगाना इक्वल टू रिजेक्शन ऑफ ओरिजिनल ऑफर। समझ में आ रहा है? A offered to sell his house to B for amount of rupees 10,000. B replied that he can accept the house for 8,000. Same question फिर से आ गया, not a valid acceptance. Miss क्या नाम है, सुकांता put an application be a teacher in the school. ये क्या बोली कि मेरे को टीचर बनने का है तुम्हारे स्कूल में। She was appointed by the trust of the school. स्कूल वालों ने उसको अपॉइंट किया। Her friend who were in the same school inform her about her appointment informally. अच्छा सुनना, मैं गया इंटरव्यू के लिए, मेरा सिलेक्शन हो गया, ये इंटरनली डिसाइड हो गया, और मेरा दोस्त मुझे अनऑफिशियली बता दिया, ए सुन कॉन्ग्रेचुलेशन तेरा सिलेक्शन हो चुका है। बट लेटर ड्यू टू सम इंटरनल रीजन मुझे ट्रस्ट वालों ने बोला ही नहीं तेरा अपॉइंटमेंट हुआ, और मेरे जगह पे मेरी अपॉइंटमेंट कैंसिल करके किसी और को अपॉइंट कर दिया। तो क्या मैं वो ट्रस्ट वालों पे केस फाइल कर सकता हूँ कि तुमने हाउ बोला उसके बाद में मना कर रहे हो? नहीं, क्यों? एक्सेप्टेंस दिया ही नहीं, बोले अरे मिल गया ना दोस्त की तरफ। बेटा एक्सेप्टेंस उसी से आना चाहिए जिसको ऑफर दिया गया था। इनफॉर्मल तरीके से एक्सेप्टेंस किसी और से आ रहा है तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। समझा क्या? आगे, एक्स सोल्ड हिज बिजनेस टू वाई, याद आ रहा है बॉल्टन का केस। बट द ओल्ड कस्टमर जेड प्लेस ऑर्डर टू एक्स ओनली। बेटा एक्स ने बिजनेस किसको सेल दिया, वाई को, और जो जेड है आज भी किसको ऑर्डर दे रहा है, एक्स को, अनअवेयर कि ये बिजनेस सेल हो चुका है। लेकिन वाई ने सप्लाई कर दिया गुड्स। इज देयर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन वाई एंड जेड? आंसर इज नो। क्यों? ऑफर किसको दिया है, एक्स को। कौन एक्सेप्ट करना चाहिए, एक्स ओनली। वाई कैसे करेगा? बेटा एफ ऑफर टू बाय हिज निफ्यू हॉर्स स्टेटिंग दैट, अच्छा ये ब्रांडली वर्सेस फेल्टहाउस वाला केस लॉ है, इफ यू रिमेंबर। अंकल चचा भतीजा वाला केस बोला था ना, चचा ने बोला भतीजे को कि तेरा घोड़ा आज मेरे को चाहिए, तेरा घोड़ा आज मेरे को चाहिए, किसी और को मत देना। तो भतीजे ने भी बोला अपने सर्वेंट को, सुन रहे मेरा घोड़ा मार्केट में सेल मत करना, आज मैं मेरे चाचा को देने वाला हूँ। समझ में आ रहा है? लेकिन सर्वेंट इग्नोरेंट था, उसने उसका घोड़ा किसी और को सेल कर दिया। किसकी जल के राख हो गई, चाचा की। चाचा ने केस फाइल कर दिया किसके ऊपर, सर्वेंट के ऊपर। कहाँ पे, कोर्ट के अंदर। कि बोले मैंने ऑफर दिया था, हाँ, मेरे भतीजे ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया था, बोले हाँ, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन गया था और इसने घोड़े को थर्ड पर्सन को सेल कर दिया, ये मेरे को डैमेज देगा। बोले सुनना चचा, ऑफर तूने किसको दिया, भतीजे को। तेरे भतीजे ने तेरे को एक्सेप्टेंस दिया है, मेरे को देगा एक्सेप्टेंस, उसने तेरे को देना चाहिए ना। यहाँ पे एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हुआ ही
नहीं है। और बोल नहीं, वो तेरे को बोल दिया उसका साइलेंस पहले एक्सेप्टेंस है, क्योंकि उस कंडीशन ये भी थे कि अगर इफ यू डिड नॉट रिप्लाई आई अज्यूम कि तेरे तरफ से हाँ है। ये तो गलत है ना, टर्म्स ही गलत है ना। तो ये वाला चीज। आगे क्वेश्चन क्या है? एक्स मेड ऑफर टू बाय अ शेयर्स ऑन जनवरी 10, बट अलॉटमेंट उसको हो रहा है 10 जुलाई, 6 महीने के बाद में। सही है, कह रहे 1 जनवरी को मैंने एप्लीकेशन डाला था, अलॉटमेंट 6 महीने के बाद हो रहा है। रीजनेबल टाइम नाम की कोई चीज होती है कि नहीं होती है? ये रीजनेबल टाइम है, बियॉन्ड रीजनेबल टाइम है। तो बेटा ये वैलिड है इनवैलिड है? इनवैलिड है। समझ में आ रहा है क्या? ये हो गया आपका ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। समझना, यूनिट नंबर 1 बड़ा है। समझ में आ रहा है क्या? उसके बाद वाले यूनिट छोटे, सेकंड छोटा है, थर्ड वापस बड़ा है, और बाद में सीधा 9 नंबर का बड़ा है। फर्स्ट, थर्ड एंड 9। बाकी सारे यूनिट कैसे हैं? छोटे छोटे। अब सर देखो क्या है, मेरे पास हैंड रिटन नोट भी है, मैं चाहूँ तो वहां से पढ़ा सकता, लेकिन फिर क्वेश्चन आंसर हो गया क्या? फिर एग्जाम ओरिएंटेड किसको बोलेंगे अपन? अपन डिटेल में पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं एकदम। सर कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, ध्यान देना। सतीश सर ने जेनी को लेटर भेजा, विल यू मैरी मी, विल यू मैरी मी। कब भेजा? 1 ऑफ फेब को। उसको कब मिला? 10 ऑफ फेब को। उसने अपने तरफ उसने कब रीड किया रे? 12 ऑफ फेब को। मतलब ये रिसीव हुआ, फिर उसने रीड किया। फिर उसके बाद में जेनी ने अपने तरफ से एक्सेप्टेंस मेरे को क्या किया? पोस्ट किया। पोस्ट कब किया और मेरे को रिसीव हुआ? उसने पोस्ट कब किया बेटा? 20 फेब को। और मेरे को रिसीव कब हुआ? 25 फेब को। ठीक है, मेरा क्वेश्चन है, मेरा ऑफर जेनी को कम्युनिकेट कब हुआ? मेरा ऑफर जेनी को कम्युनिकेट कब हुआ? 10 को, 12 को, 20 को। 12 को कब? जब उसने व्हेन इट इज कमिंग टू द नॉलेज ऑफ जेनी, व्हेन इट इज कमिंग टू जेनी ने एक्सेप्टेंस भेजा ना। अरे हाँ या ना? जेनी का एक्सेप्टेंस मुझे कब रिसीव हुआ? तो जेनी के लिए उसका एक्सेप्टेंस कब कम्युनिकेट हुआ? 25 फेब को। लेकिन बेटा सुनना, ऑफर देते वक्त तुम अकेले हो, ऑफर देते वक्त तुम अकेले हो। समझ में आ रहा है? जैसे ही जेनी ने हाउ बोल दिया, अब तुम अकेले हो या दुकेले हो? सिंगल हो, मिंगल हो? मिंगल हो गए ना? तो सतीश सर के लिए एक्सेप्टेंस कंप्लीट कब हुआ था? अगेन सतीश सर एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हुआ? 25। क्यों सर? सुनना, सुनना, जेनी ने अपने तरफ से एक्सेप्टेंस कहाँ पे डाल दिया? कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में। और वो अब उसके कंट्रोल के बाहर चले गया ना। मतलब मैंने ऑफर दिया तो उसने हाँ बोल दिया है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, वो ड्यूली साइन है, ड्यूली आपका नाम लिखा है, आपका एड्रेस लिखा है, सब कुछ प्रॉपर है, स्टैंप लगा हुआ है, आपको भेज दिया। क्या उसने एक्चुअली एक्सेप्टेंस, मानो उसने 14 फेब को ही लिख के दिया था, वेरी स्पेशल डे, तो भी वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। जब उसने 20 फेब को कहाँ पे डाला? पोस्ट में डाला। अब उसके तरफ से तो पक्का पक्का है ना। मैंने बोला था कम्युनिकेट होना चाहिए, कम्युनिकेशन का प्रोसेस शुरू हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। तो बेटा सतीश सर के लिए तो एक्सेप्टेंस कब आ गया? 20 फेब को ही हो गया कंप्लीट। अब सतीश सर चाह के भी अपने ऑफर को पीछे खींच नहीं सकते। लेकिन हाँ, कैन सतीश सर रिवोक हिज ऑफर? तो बोलना 20 फरवरी को है, पहले सतीश सर आप अपना ऑफर रिवोक कर सकते हो, क्योंकि अभी तक उसके सर 14 को तो उसने हाउ बोल दिया था। बेटा हाउ बोलना इंपॉर्टेंट है या सामने कम्युनिकेट करना? कम्युनिकेट करना। तो ऑफर कैन बी रिवोक बिफोर इट इज एक्सेप्टेड। अब जेनी ने अपने तरफ से एक्सेप्टेंस कब दिया? 20 को। सतीश सर को कब मिला? 25 को। सुनना, जेनी ने एक बार क्या किया, मेरे को हाउ बोल दिया, ठीक है। फिर उसने मेरे को बोला सतीश सुन, अब आज से तेरी पर्सनल चीजें मेरी, मेरी पर्सनल चीजें तेरी। बोला हाउ, डन। फिर उसने बोला आपके गूगल अकाउंट का एक्सेस दो। मैंने बोला पहले तू दे। लगेच उसने आईडी पासवर्ड शेयर कर दिया। मैंने लॉग इन किया, तो कहने से मेरे को उसका एक्सेस मिला। अब मेरे को भी देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? मैंने भी मेरा लॉग इन आईडी एक्सेस दे दिया। फिर मैंने बोला जेनी सुनना, मेरे को प्लीज 3 दिन के लिए, अगले 3 दिन के लिए कॉल मत करना, कॉल मत करना। रीजन बिंग, मेरी एक बिजनेस मीटिंग है, ठीक है, अगले 3 दिन। तो माइट भी मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगा, तेरे को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाऊंगा। बोले डन। बेटा वो 3 दिन मैं कहाँ पे था? मैं था मान के चलो थाईलैंड। कहाँ पे था? थाईलैंड। किसके साथ में? तो नोरा थी मेरे साथ में, ठीक है। अब सुनना, तो सीन ऐसा था कि मैंने तो जेनी को अकाउंट का एक्सेस दे दिया। कॉल आया, मैं बोलता बिजनेस में बोल के मैसेज करके कट कर देता। अब मैंने मेरा नेटवर्क बस सब बंद रखा था। जिस होटल में मैं गया,
है ना। होटल में जाते बराबर वहां पे वाईफाई था, ऑटोमेटिकली क्या हो गया गाइस, कनेक्ट हो गया वाईफाई और मोबाइल। मेरे जितने भी दिन के फोटो निकले, कुछ वीडियो बने हुए थे, वो सारे के सारे कहाँ पे अपलोड हो गए, गूगल ड्राइव पे। खट 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 झटपट पटापट सारे 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 फोटो का नोटिफिकेशन किसको गया, जेनी को। बेटा उसने ये सोचा, जिस बंदे के लिए मैं हाउ बोली, मेरे तरफ से लेटर भेजी, लगे 22 तारीख को उसको दिखा ये तो मजे कर रहा है किसी और के साथ में, है ना। अब वो कंटिन्यू करेगी एक्सेप्टेंस या रिवोक करेगी, तो उसने 22 तारीख को अपने तरफ से पहले लेटर भेजा कि सतीश मैं तेरे को हाउ बोल रही, अब लेटर भेज रही सतीश सर, सतीश नहीं सतीश मैं मेरा ऑफर पीछे ले रही। समझ में आ रहा है क्या। उसने 22 तारीख को उसका रिवोकेशन भी भेज दिया, एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन। बड़ा उसका रिवोकेशन अगर मेरे को पहले मिल गया 24 को और बाद में एक्सेप्टेंस मिला 25 को, क्या वैलिड है, एक्सेप्टेंस वैलिड है, रिवोकेशन वैलिड है, रिवोकेशन। लेकिन एक बार एक्सेप्टेंस मिला और 26 को मेरे को रिवोकेशन मिला, तो क्या वैलिड है, एक्सेप्टेंस। क्यों, जो पहले कम्युनिकेट हुआ। तो सतीश सर आप अपना ऑफर रिवोक कर सकते हो बिफोर इट इज एक्सेप्टेड फॉर यू। मेरे लिए एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हुआ, 20 फेब। तो सतीश सर आप अपना ऑफर कब तक रिवोक कर सकते हो, 20 फेब के पहले। लेकिन जेनी अपना एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक कर सकते हैं, 25 फेब। उसके लिए एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हुआ है, 25 फेब। तो हमेशा याद रखना, ऑफर कैन बी रिवोक बिफोर इट इज एक्सेप्टेड, ऑफर कैन बी रिवोक बिफोर इट इज। सतीश सर के लिए एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हो रहा है, 20 फेब। उसके पहले सतीश सर आप रिवोक कर सकते हो। और जेनी के लिए एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हो रहा है, 25 फेब। उसके पहले जेनी रिवोक कर सकती है। समझ में आया गाइस। लेकिन सर यही ओवर अ कॉल होता हमारा ऑफर एक्सेप्टेंस, तो फिर इंस्टेंटेनियस हो जाता था ना। उधर क्या वेट करने का, कब भेजा कब, उधर बोला कि लगे जो कान में सुनिया था ना, कान में सुनिया था ना। समझ में आ रहा है क्या, बोलने का बड़ा सिंपल मतलब है वहां पर। हाँ लाइन डिस्टर्ब है तो मेक श्योर आप एक बार इंश्योर कर लो कि मेरा एक्सेप्टेंस तेरे को सुनिए आया क्या। समझ में आ रहा है क्या, दैट्स इट। तो ये हो गए रूल। सीधा सीधा इसके क्या देखते हैं, मोड ऑफ कम्युनिकेशन, वर्ड से दे सकते हो, ओरल दे सकते हो, कंडक्ट से दे सकते हो, एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट वाली बातें, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं अच्छे रहेंगे तो। स्पेशल कंडीशन, अच्छा कभी कभी क्या होता है, कुछ स्पेशल कंडीशन भी कम्युनिकेट होती है। मतलब जैसे मान के चलो, एक बंदा है लिली वाइट वाला, कैसे याद है, एक लड़का है, उसने अपने कपड़े धोने के लिए कहाँ पे दिए, लॉन्ड्री में दिए, ठीक है। वो लॉन्ड्री वाले ने इसको क्या दिया, इनवॉइस दिया, और उस इनवॉइस पे स्पेशल कंडीशन लिखी हुई थी क्या, कि अगर गलती से तुम्हारा कपड़ा वगड़ा हम लोगों से गुम हो गया, तो वी विल जस्ट पे हाउ मच, 15% ऑफ योर MRP, मार्केट प्राइस के 15%। बेटा 30,000 की शेरवानी दी थी, उन्होंने वो शेरवानी किसी और को बिक दी या फट गई उनके हाथ से, वो मेरे को कितना पे कर रहे हैं, वे 30,000 की शेरवानी के निकालो 15%, 4,500 रुपए। समझ में आ रहा है क्या। अब मेरे को सिंपल बताओ, मैंने बोला ये बहुत क्या है, गलत है। बोले क्या है का गलत है, हमने तुमको इनवॉइस दिया, इनवॉइस पे टर्म्स एंड कंडीशन लिखी थी, हमने तुमको साइलेंटली कम्युनिकेट किया, तुमने साइलेंटली इम्प्लाइडली टैसिडली एक्सेप्ट कर लिया। सुनो, पहली बात, एग्री कि अगर कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन टैसिडली कन्वे हो, कम्युनिकेट हो गई और हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, साइन कर लिया, तो हम लोगों ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया। बट पहली दो चीजें हमेशा याद रखो, यू शुड डू समथिंग टू ब्रॉट इनटू, आपने ब्रॉट इनटू हिज नॉलेज, मतलब आपने ऐसा लिखना चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशन एप्लीकेबल, तो मेरे ध्यान में आएगा ना, ऑन द फेस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। दूसरा क्या, इट शुड नॉट बी अनरीजनेबल। अनरीजनेबल, तुमको नहीं लगता है 15% तो बहुत ही अनरीजनेबल है ना। फिर वो 30,000 की शेरवानी उधर बिकेगा 20-20 हजार रुपए में, हमको बोलेंगे फट गई, और हमको देंगे 1545 रुपए। समझ में आ रहा है क्या। तो ये अनरीजनेबल था, इसलिए ये गलत था। तीसरी बात, ये जो स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन होती है ना, ये आपको सामने वाले को कब बतानी है, बिफोर एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। बेटा तुमने एक रूम बुक किया, तेरा नाम रे, हाँ, आदित्य ने रूम बुक किया ओयो का, ठीक है। अब वो ओयो के रूम में गया, जैसे रूम में गया वहां पे लिखा हुआ था, रूम खोलने के बाद में, अगर तुम्हारा सामान चोरी हो जाए तो हम जिम्मेदार नहीं है। बेटा ये स्पेशल कंडीशन यू शुड टेल हिम बिफोर ही एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ रहा है। तुम्हारे रूम की आवाजें बाहर नहीं आनी चाहिए, मतलब तुम अगर गाने वाने लगाओ तो इट शुड नॉट कम आउटसाइड, मेंटेन डिसेंसी, ये बोलना चाहते थे वो। बट बेटा ये बातें कब बतानी है, पहले या बाद में, पहले, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के पहले। समझ में आया। चलो क्वेश्चन संभालो, क्या है, एक्स गिव
कोट फॉर ड्राई क्लीनिंग, द रिसिप्ट हैज टर्म्स लिमिटिंग द लाइबिलिटी ऑफ द ऑन द बैक, उसके इंस्ट्रूमेंट के पीछे उनकी लाइबिलिटी को कम किया हुआ उन्होंने। एक्स डज नॉट रीड, एक्स ने वो रीड नहीं किया। नो नोटिस ऑफ टर्म ऑफ रिसिप्ट, बेटा सामने वाले का ऐसा कुछ लिखा भी नहीं था कि टर्म्स एंड कंडीशन के लिए पीछे देखो, बताओ क्या वो जिम्मेदार है? नो। रिसिप्ट से सी बैक, अगर सी बैक भी लिखा होगा तो भी सुनना, अगर अनरीजनेबल होगा तो वो इनवैलिड ही रहेगा। होटल नोटिस, अभी बताया क्या मैंने केस होटल नोटिस वाला। एक्स and Mrs. X hire a room in the hotel and found a notice disclaiming the liability of the theft, मतलब तुम्हारा सामान चोरी गया तो we are not liable, बोला था ना बेटा। लेकिन कब? आफ्टर एंटरिंग इनटू रूम। वैलिड है इनवैलिड है? अरे वैलिड है इनवैलिड है? इनवैलिड है, समझ में? आफ्टर एंटरिंग इनटू रूम, फिर क्यों स्पेशल टर्म बता रहे हो? अगर स्पेशल टर्म बताने तो बिफोर एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट बताओ ना। सो सम आइटम वेयर स्टोलन, कैन होटल अवॉइड सच लाइबिलिटी? नो। आपको अगर ये बातें बतानी तो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के पहले बतानी थी, ठीक है। अब यहाँ पर लास्ट पॉइंट कुछ जिसके साथ में टॉपिक खत्म हो जाता, ठीक है। केस स्टडी एंड वी आर डन विथ यूनिट नंबर 1। क्या मैं मान सकता हूँ यूनिट नंबर 1 बहुत डिटेल में हुआ है, अच्छे से हुआ है? ए क्या है, प्रपोजल में बी रिवोक बाय अ प्रपोजर बिफोर पोस्टिंग द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस बाय एक्सेप्टर, मतलब अ प्रपोजल में बी रिवोक, सुनना सही बात है ना। इट मींस ऑफर कैन बी एक्सेप्ट रिवोक बिफोर इट इज एक्सेप्टेड, उसी चीज को लिखा हुआ है। क्वेश्चन बड़ा सारा है देखो क्या लिखा है। मिस्टर बी, इसने क्या दिया है? प्रपोजल टू एस बाय पोस्ट, कब भेजा है? ऑफ टू बाय हिज हाउस ₹10 लाख के लिए घर परचेस करना चाहता है, ऐसा कौन बोल रहा है? मिस्टर बी बोल रहा है मिस्टर एस को मैं तेरा घर 10 लाख रुपए के लिए परचेस करना चाहता हूँ। द पोस्ट लेटर, पोस्ट उसने लेटर कब भेजा? 10 तारीख को। लेटर सामने वाले को कब मिला? 12 अप्रैल को। उसने रीड कब किया? 13 अप्रैल को। ऑफर एक्चुअली कम्युनिकेट कब हुआ है? मैंने 10 को भेजा, उसको 12 को मिला, उसने 13 को पढ़ा। ऑफर एक्चुअली कम्युनिकेट कब हुआ है? ऑफर कम्युनिकेट हुआ है 13 अप्रैल को, तो ऑफर इज कम्युनिकेट ऑन 13 अप्रैल। फिर एस सेंड हिज लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑन 16 अप्रैल, और जो सामने वाले को मिला 20 अप्रैल। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मिस्टर बी के लिए जिसने ऑफर दिया था, ऑफरर के लिए एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हो गया था? 16 अप्रैल को। तो एक्सेप्टेंस जो कंप्लीट हुआ था किसके लिए? ऑफरर के लिए 16 अप्रैल, और ऑफरी के लिए 20 अप्रैल को। ऑन 17 अप्रैल, ऑन 17 अप्रैल मतलब सुनना, इसने भेजा 16 तारीख को एक्सेप्टेंस, और इसको कब मिला? वो 20 को। उसके बाद में क्या बोल रहा है, जब 16 को भेजा उसी के बाद में 17 तारीख को एस का माइंडसेट चेंज हुआ, और उसने अपने ही एक्सेप्टेंस को रिवॉक, जेनी वाला किसे आता रहा है क्या? पहले मेरे को हाउ बोली, बाद में मेरे को नहीं बोल रही, तो वैसे इसने अपने एक्सेप्टेंस को रिवोकेशन डाला। क्वेश्चन ये आया, द टेलीग्राम रिचेस ऑन 19, तो 17 का टेलीग्राम इसको कब मिला? 19 को, ठीक है। एग्जामिन, बेटा ऑफर कम्युनिकेट कब हुआ था? 13 को। डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ एक्सेप्टेंस, जो एक्सेप्टेंस इसने 16 को भेजा वो 20 को मिल रहा है, लेकिन उसके पहले ही क्या मिल रहा है? रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। तो क्या वो एक्सेप्टेंस वैलिड है? नॉट वैलिड। एंड व्हाट वुड बी द वैलिडिटी ऑफ एक्सेप्टेंस इफ द लेटर ऑफ रिवोकेशन रिचेस टुगेदर, अगर दोनों भी साथ में, मतलब मानो 19 को नहीं मिला रहता, लेटर ऑफ ऑफर एंड लेटर ऑफ रिवोकेशन दोनों साथ में मिला रहता, तो उसने पहले क्या पढ़ा? अगर उसने एक्सेप्टेंस पहले पढ़ लिया तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, और एक्सेप्टेंस रिवोकेशन पहले पढ़ा पढ़ा तो एक्सेप्टेंस रिवोक हो गया, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। कैसे समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये सुनो, नेक्स्ट पॉइंट गाइस, नेक्स्ट पॉइंट। एक्स of Agra sent a letter by post to Y of Delhi offering to sell his car of rupees for 10 lakh on 1st of January. Y रिसीव करता है 7th of January को। अब उसने कब पढ़ा ये नहीं बोला है, और उसने अपना एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दिया 10th of January को, जो अपने को मिला 15। मतलब एक ने कितने तारीख को भेजा? 1 को भेजा, सामने वाले को 7 को मिला, उसने अपने तरफ से पोस्ट कर दिया 10 को, और सामने वाले को 15 को मिला, ठीक है। क्वेश्चन है, ऑफर कब कम्युनिकेट हुआ? 7th को। बेटा
व्हेन एक्सेप्टेंस कंप्लीट अगेन द ऑफर, ऑफरर के लिए एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हो गया था? 10 को। ऑफरी एक्सेप्टेंस कंप्लीट अगेन द एक्सेप्टर, ऑफरी के लिए 15 को, ठीक है। कैन एक्स रिवॉक ऑफर बिफोर 10, क्या है, बिफोर 10th ऑफ जनवरी? यस, आप 10th ऑफ जनवरी। और क्या वाई रिवॉक ऑफर बिफोर 15th ऑफ जनवरी एक्सेप्टेंस? हाँ, बिफोर 15th ऑफ जनवरी। कैसे समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर आपका यूनिट नंबर 1 हो गया डन एंड डस्टेड, ठीक है। सर अब क्या करें? ब्रेक होना छोटा सा, ज्यादा नहीं, कितना?